ज्ञात्वा मोक्षात्। दूसरा भी ले लूं सर जी? हाँ सर, हाँ जी, पहला दूसरा दोनों ले सर। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। अतः यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्म में है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। बहुत सर सुंदर सर, प्रणाम आपको। देखिए, इस श्लोक में भगवान ने ना बहुत सारी बातों को बहुत सूक्ष्मता से कह दिया है। और गारंटी है इस बात की कि बिना स्वामी जी का आश्रय लिए, बिना परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी को सुने, वो सूक्ष्म दृष्टि पे हमारी नजर पहुंचती ही नहीं है। हम इसको 5 बार पढ़ लें, हम इसको 10 बार पढ़ लें, लेकिन इस श्लोक में क्या है? अब भगवान की एक शैली रही है, किसी भी ग्रंथ की एक शैली है, वो सारे ग्रंथ भगवान से ही निकले हैं। तो वो क्या बताते हैं कि पहले वो एक्चुअली उसका जो फल होता है, उसका जो रिजल्ट है, उसको शेयर कर देते हैं हमसे कि भाई ये बात को हमें जानने से वो ऐसी कौन सी बात है जो हमको जान जिस जो हमें मिलने वाली है। और उसके बाद धीमे 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 पूरे विषय को, पूरे सब्जेक्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पे भगवान ने 2 श्लोक जो हम अभी सर ने पढ़े, उसमें एक चेक पॉइंट लगा दिया है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम सीक्रेट बात किससे शेयर करते हैं? जिस पे हमें पूरा भरोसा होता है, राइट? कि भाई ये हमारी सीक्रेट करने से ये मेरी कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। अगर मैं कोई ऐसी बात है जो मैं किसी और से नहीं कर सकता पर यहाँ पे कर सकता हूँ और मुझे कुछ हेल्प मिलेगी, राइट? तो भगवान ने क्या चेक पॉइंट लगाया? श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान, मतलब सीक्रेट जो ज्ञान है, इस ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा। तो भगवान क्या एक्सपेक्टेशन है भगवान की? कि ये केवल बात उसी से कही जाती है, कही जा सकती है, जिसकी कि मेरे प्रति दोष दृष्टि ना हो, संतों के प्रति दोष दृष्टि ना हो, ग्रंथों के प्रति दोष दृष्टि ना हो। क्योंकि अगर दोष दृष्टि है, अगर ये बात है कि भाई ये बात मैं जो बोल रहा हूं इसके प्रति तुम्हारा श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो क्या होगा? ये बात फिर आपके लिए नहीं है, आप इसको छोड़ दो। तो भगवान ने पहले ही चेक पॉइंट लगा दिया क्या, और पहले भी 1-2 जगह लगाया कि अनुसुईया, मतलब ये भाव हमारा कैसा होना चाहिए भगवान के प्रति दोष। रामचरितमानस में भी एक बड़ी सुंदर चौपाई आई है। कई बार तो ऐसा लगता है कि रामचरितमानस और गीता दोनों एक दूसरे का दर्पण है। मतलब बिल्कुल जो बात राम गीता जी में कही गई है वही बात एज इट इज रामचरितमानस में है, और रामचरितमानस में जो बात कही है एज इट इज वो श्रीमद् भगवत गीता में है। दोनों ग्रंथ एक दूसरे से बिल्कुल, ऐसे हम पलड़े पे तोलें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर रामचरितमानस हमने पढ़ रखी है तो गीता जी को पढ़ने में और सुंदर सुंदर भाव आते हैं। और अगर श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन है तो रामचरितमानस जब हम पढ़ेंगे तो और उसमें नई नई बातें आएंगी। तो वहां पे तुलसीदास जी कहते हैं, दे श्रद्धा जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अतेज, नयन प्रिय रघुनाथ। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस बहुत ही अगम है। मतलब वो उनकी फिर ये बात, उनकी जो जितनी भी बातें, तो क्या बातें बोली उन्होंने? एक श्रद्धा बोली, एक संतों का साथ बोली, और एक भगवान से प्रियता। ये 3 बातें हैं तो हम इस अध्याय में प्रवेश करने लायक हैं। तो भगवान ने वो चेक पॉइंट जो है सबसे पहले श्लोक में ही लगा दिया। अब
अर्जुन जी को किस तरह से बता रहे हैं भाई, ये बता रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि तू, मुझे पता है तू ऐसा है, राइट, दोष दृष्टि से रहित हो, तभी जो है आज ये सारी बातें। अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें ये जो ज्ञान है कैसे कहूंगा, समग्रता पूर्वक कहूंगा। ज्ञान विज्ञान योग बोला ना 7वें अध्याय में। और भगवान पूरी बात अपने अपना रहस्य खोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया भाई। प्रकृति क्या है, ये तत्व कैसे बना है, ये पूरा संसार कैसे बना है, उनकी क्या हायरार्की है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार, ये सारी बातें भगवान बता रहे थे। और बताते बताते अगर हमको याद हो तो 7वें अध्याय के लास्ट में अर्जुन जी ने प्रश्न पूछ लिया कि भाई अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारे प्रश्न पूछा ना, छह छह प्रश्न पूछे भगवान ने। तो भगवान ने क्योंकि प्रश्न पूछे तो अब भगवान को रुकना पड़ा उनका जवाब देने के लिए। तो जो 8वां अध्याय है वो उन प्रश्नों से उत्पन्न हुआ, क्योंकि ऐसी बात, और उन्होंने ये पूछ लिया कि भगवान आप अंत में स्मरण करने में कैसे आते हो, आप कोई भी जीव आपको जब उसका अंत समय हो तो कैसे याद आओगे आप। तो भगवान ने 8वां अध्याय वो अर्जुन जी के जो 6 प्रश्न थे वो पूरा करते हुए उन्होंने 8वां अध्याय पूरा किया। लेकिन जैसे ही पूरा 8वां अध्याय उन्होंने पूरा किया, बात को समझा दिया, फिर वो, अब अर्जुन जी ने बीच में कोई प्रश्न पूछा नहीं, कोई डिस्टरबेंस आया नहीं, तो भगवान वापस से 9वें अध्याय में कहा चले गए, वो 7वें अध्याय के कंटिन्यूएशन में चले गए। याद आ रही है बात ऐसे ऐसे। अब ये बात क्या है कि हम जब गीता जी को पढ़ते हैं तो ये बात ऑब्वियसली, हम तो महीने में का श्लोक पढ़ते हैं तो वो फिर इधर उधर पता नहीं कहाँ से क्या कनेक्ट हो जाता है। तो लेकिन जब ये हम किसी स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी के शरण में जाते हैं, परम श्रद्धेय संतोष जी की शरण में जाते हैं, तो हमें ये चीजें वो जब कनेक्ट करके दे देते हैं ना, मतलब सारा इधर उधर से इकट्ठा करके कुछ कुछ जोड़ देते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ये बात तो जो है, बात तो ठीक है। तो ये देखो कैसा कृपा प्रसाद है, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। ये जो इतना राज विद्या राजगोया है, इतनी ऐसी ऐसी सीक्रेट बातें, भगवान की वाणी जो हमारी बुद्धि समझने में असमर्थ है, वो बात भगवान हमको, संत हमको कैसे थाली में परोस परोस के दे रहे हैं। मैं स्वामी जी का 105 वर्ष का जीवन रहा, जिसमें से उन्होंने 80-90 वर्ष केवल यही रिसर्च की। स्वामी जी ने रिसर्च की है कि भाई जब भगवान इतने सुलभ हैं, आज बताएंगे भगवान कि मैं बहुत सुलभ हूं, बहुत आसान है मुझसे मिलना। जब भगवान इतने सुलभ हैं, मनुष्य जीवन मिला हुआ है, ग्रंथ भी हैं, संत भी हैं, यम गंगा जी भी हैं, भारत जैसी भूमि है, फिर जीव का कल्याण हो क्यों नहीं रहा है? ऐसी क्या बात है कि जीव फिर भी जो है अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है? तो वो क्या करते हैं, वो फिर रिसर्च करते हैं कैसे इन कठिन बातों को बहुत आसान भाषा में ऐसे छोटे छोटे सूत्र देते हैं। उन्हीं में से एक सूत्र स्वामी जी ने क्या दिया, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं और आप मेरे हो। ये स्वामी जी की रिसर्च है। ये स्वामी जी की रिसर्च का जो कहते हैं ना, जो फाइनल आउटपुट है। इससे पहले उन्होंने कितना जो है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पे भगवान ने एक बात ये वाली बता दी। अब दूसरी बात भगवान यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं कि ये जो विद्या है, ये क्या है, राज विद्या है। राज विद्या जैसे क्या, विद्याओं का राजा है। अब देखिए क्यों है विद्याओं का राजा। अब ये बात हमें अब शायद समझ में आ जाएगी, अब ये बात जो स्वामी जी बताने वाले हैं कि प्रायः प्रायः हम जो है जो जीवन जीते हैं वो केवल शरीर के स्तर पे ही जीते हैं। इस बात में हम सबको मेरे ख्याल से कोई भी मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शरीर के स्तर पे कहीं जीते हैं, शरीर को भूख लगती है तो खिला देते हैं, पानी लगती तो फिर पिला देते हैं, आलस आता है तो 8-10 घंटे 12 घंटे सो लेते हैं, और मन करता है तो जो भी है, जो भी साधन हमने उपयोग में ला रखे हैं, जो भी साधन है, तो हमारा पूरा जीवन चक्र अगर देखें, पूरा जीवन चक्र 24 घंटे को अगर हम केवल 24 घंटे को एनालाइज करें, तो कौन से स्तर पे जी रहे हैं हम, केवल और केवल शरीर के स्तर पर जी रहे हैं। केवल शरीर के स्तर पर, केवल फिजिकल बॉडी के स्तर पर, मेरी बॉडी को कैसे आराम मिले, मेरी बॉडी को कैसे सुख मिले, मेरे शरीर को कैसे जो है बढ़िया से बढ़िया ग्रेटिफिकेशन, सेंसेस का केवल यही जीव। और हम देखें तो आज का जो हमारा भौतिक युग है, केवल इन्हीं सेंसेस को
इन्हीं सेंसेस को पूर्ति करने के लिए सारी की सारी कंपनियां हमारे लिए काम कर रही हैं, सारी के साथ। आप देखें, विचार करें इस बात पे, बस इतनी बात पे इतनी, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और हमने ये कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा जीवन क्या है? शरीर के स्तर पे जीवन है, और यही जीवन पशु भी जीता है। बिल्कुल जीव रंच मात्र का अंतर नहीं है। और अगर हम जरा गहराई से अगर अध्ययन करेंगे, गहराई से विचार करेंगे, तो पशु, जब हम शरीर के स्तर पर जीवन जीते हैं, तो पशु का जीवन हमसे कई लाख गुना अच्छा होता है, क्योंकि वहां कोई बाउंडेशन नहीं है, वहां कोई नियम नहीं है, वहां कोई उसको जब अच्छा लगे वो जहां जाए जो करना चाहे कर सकता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये क्या चल रहा है, तुम सुबह सुबह ये मतलब खा रहे हो, 12 बजे जग रहे हो आज तुम टाइम से, कौन पूछने वाला है? हमारे यहाँ तो हो सकता है कोई गलती से पूछ भी लेता हो, आजकल तो डर और लगता है पूछने में। बच्चों से पूछो आप 12 बजे क्यों जग रहे हो, तो हो सकता है उल्टा हमें ही डांट दे वो, मम्मी आपको पता ही नहीं है मैं रात को 2 बजे तक पढ़ा। तो कई बार जवाब मिलता है ऐसा बढ़िया वाला। ठीक है, तो अब क्या है, ये राजविद्या क्यों है? क्योंकि भगवान यहाँ पे चाबी दे रहे हैं कि भैया ये जो शरीर के स्तर पे आप जी रहे हो, ये पशु जीवन है, आपको ये स्तर चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर ये जीवन है, तो जैसे ये क्लास 7:30 पे स्टार्ट होती है और लेट से 9:20 9:30 पे खत्म होती है, तो हम देखेंगे इसके 25 मिनट निकल चुके हैं, समय तो बह रहा है, इसे न कोई रोक पाया न कोई रोक पाया। ऐसे ही हमारे जीवन के जो भी 80 90 100 वर्ष के जो भी हमारा जीवन हो, उसमें से 55 60 70 वर्ष निकल चुके हैं। जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, तो लेट से 80 85 साल है और हम 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, तो हम देखेंगे हमारे पास तो केवल 15 साल बचे हैं। तो 55 साल तो हमने कौन कौन सी विद्याओं में निकाल दिया। तो इसलिए राजविद्या है कि भगवान यहाँ पे चेता रहे हैं कि भाई तुम कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्या करने आए थे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। राजगुह्य। राजगुह्य का मतलब क्या है? दूसरी बात राजगुह्य बोली इसमें कि भाई भगवान तो क्या है, प्रेम के वश में है, वो पर्दा खोल देते हैं। अब सबसे बड़ा बंधन क्या है? सबसे बड़ा बंधन तो यही है ना कि भाई हम कहते हैं माया ने हमें घेर रखा है, राइट? ये संसार जो है, ये हम इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। तो भगवान उस माया का आज पर्दा खोलने वाले इस चैप्टर में। इसलिए क्या बताते हैं, वो सीक्रेट बता देते हैं। जैसे ऐसे मान लो कि नीट का पेपर आउट हो गया, कुछ ऐसी बात आज भगवान करने वाले हैं कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी वजह से हम अटके हुए हैं, वो क्वेश्चन पेपर लीक होने वाला है। तो इसलिए क्या हो गया, अब मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मेरे लिए तो वो भैया लीक हो गया तो बढ़िया है, मेरी वैसे तो योग्यता नहीं है, लेकिन लीक वीक करके हो सकता है कि मेरे कुछ मार्क्स आ जाएं और कोई कॉलेज मिल जाए मेरे को। तो बिल्कुल ऐसी ही है ये जो, अगर हम अपनी योग्यता को देखें, अपनी अपनी कैपेसिटी को देखें, अपने करेक्टर को देखें, पिछले 50 60 जो भी हमारा जीवन रहा है, तो हम इस वाणी को सुनने के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन ये भगवान की कुछ सीक्रेट जो पेपर लीक हुआ है, उसका असर है कि आज हम इस दिव्य वाणी में बैठे हुए हैं। आगे भगवान ने क्या है, ये पवित्रम है। पवित्रम का मतलब क्या है कि इसको कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी हो ठीक है, जो भी हमारा पिछला अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, केवल एक क्या क्राइटेरिया है, केवल एक क्राइटेरिया है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अघना सहित। जिस समय, द मोमेंट, जिस मोमेंट में हमें ये बात याद आ गई, वो संबंध याद आ गया कि मैं किसका हूं, मैं भगवान का हूं, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं उसी समय सारा सिस्टम खत्म। क्या हो गया? हम पवित्रम हो गए। स्वामी जी एक बार बार इस चौपाई को बहुत बोलते हैं। हरे कृष्णा चली गई, आते हैं, लौट के आते हैं। और आगे क्या है, क्योंकि उत्तमम है, उत्तमम मतलब इससे बढ़िया, इससे बेस्ट। अब इससे बेस्ट क्यों नहीं है? आप विचार करें। हरे कृष्णा। आप विचार करें। आप याद करें लता मंगेशकर जी का, जब वो हॉस्पिटल में थी उन्होंने क्या बोला? भाई क्या कमी थी उनके पास? भाई किसी चीज की कोई भगवान की कृपा से कमी नहीं। जब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे परिकर साहब, उन्होंने अंतिम अंत समय में उन्होंने उन्होंने क्या बोल के गए, वो क्या बोल के गए, ये हमारे बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है, राइट?
उन्होंने कहा जीवन मतलब कैसे चला गया, कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। अब जब हम इस स्थिति, और ये स्थिति कोई मेरी बुलाई हुई थोड़ी है भाई, अब हम हमको किसी को नहीं पता कि हमारी अंतिम स्थिति क्या रहने वाली है। भाई हम कितना भी हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट कर लिया, हमने पूरा जीवन जो है पैसे कमाने में लगा दिया, हमने 10 20 50 प्लॉट इकट्ठे कर लिए, जो भी करना है कर लिया, लेकिन ये सारी भागदौड़ में जो परम लक्ष्य था वो तो रह गया ना। वो बात तो हमारी समझ में नहीं आई। और जब अब समय हमारे पास मान लो बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया ये जो भी घटना घट गई, अब हम विचार कर रहे हैं कि भाई जो करना चाहिए था वो तो नहीं हुआ, वो उस तरफ, तो इसीलिए क्या है, ये उत्तमम है। अच्छा, उत्तमम में क्या करना है, बिल्कुल माम अनुस्मरम युद्ध च, जो भी काम कर रहे हैं करते रहें, लेकिन ये जो विद्या है, ये जो भगवान जो बताना चाह रहे हैं, इसको हमारे दिमाग में रहना चाहिए। आगे भगवान ने क्या बोला, प्रत्यक्षा अवगम, मतलब तुरंत फल देने वाली है। ऐसे नहीं है कि आज किया और उसका रिजल्ट जो है साल भर बाद आएगा। हम आज श्रीमद् भगवत गीता क्लास ले रहे हैं, आज हम भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, आज हम सेवा कर पा रहे हैं अपने परिवारी जनों की, अपने वैष्णवों की, तो इसका फल नहीं, भगवान कह रहे हैं तुरंत। होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज, कह रहे हैं बिगड़, हाँ याद आ गया, सॉरी, बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये फ्यूचर टेंस नहीं है, क्या कह रहे हैं, सुधरे अब ही, एट द मोमेंट, आज की आज, अभी की अभी, वो बात सुधरे अब कैसे, हो ही राम को नाम जप। सबसे पहला क्या है कि हमें अपना भगवान से संबंध स्थापित करना है, हो ही राम को नाम जप। और दूसरी बात डूज एंड डोंट्स हो गए। डूज क्या है कि होए, पहले संबंध बनाना है और भगवान का स्मरण, फिर तुलसी तज कुसुमाज, कि भाई जो कुसंग है, जो आसुरी जो शक्तियां हैं, उसको आपको दूर रखना, बस वही काम करने। तो तो ये क्या है, प्रत्यक्षावगम है, मतलब ये बात कैसे समझाई जाए और कैसे समझी जाए। और आप में से बहुतों का अनुभव रहा होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, जब आप धर्म की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में जब धर्म की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, तो आप विश्वास कीजिए, धर्म उसको 100 गुना होके लौटाता है। और ऐसी स्थिति में खड़ा होता है, इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए अगर हम मान लो हमारे पास समय नहीं है, या हम हमारे पास शारीरिक क्षमताएं नहीं है, तो जो धर्म के काम में लगे हुए हैं, जो भगवान के काम में लगे हुए हैं, हमें उनका जरूर सहयोग करना चाहिए, जरूर सहयोग करना चाहिए। कोई हमारे पास आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो दिन रात उन्होंने अपना जीवन झोंक रखा है, किसके लिए, आपके और हमारे लिए। क्योंकि वो आज अगर वो दीवार बन के खड़े नहीं होंगे, तो हो सकता है हम अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हो। और इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते। तो भैया जब वो आए हमारे पास, तो कम से कम उनसे दो मीठे बोल बोल दें, उनसे भी यही कह दें कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको क्या है, थोड़ी ताकत मिलती है। तो ऐसे ही है, आगे क्या है, ये धर्म में है, धर्म का मूल है। धर्म का मूल का मतलब क्या है, जैसे पेड़ का, हम पेड़ के जो पत्ते हैं, इनको क्लीन करते रहें, डालियों को सफाई करते रहें सारा, लेकिन उसके जड़ की तरफ ध्यान न दें, तो क्या होगा, तो क्या वो पेड़ हरा भरा रह सकता है, नहीं। तो क्या है, धर्म क्या है, मूल है, हमारी जड़ है। और धर्म क्या है, धर्म है सत्यम धीमहि, जो सत्य है वही धर्म है। हाँ, हमारी समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, पर हमारी समझ में नहीं आने से धर्म बदलता नहीं है। सूर्य का प्रकाश तो 6 बजे आएगा, ये बात अलग है कि हम अपने कमरों में, वो आजकल तो ब्लैंक ब्लैंक वाले बहुत अच्छे अच्छे पर्दे आते हैं, वी मेक श्योर के सूरज की एक रोशनी भी हमारे कमरे में नहीं आ जाए, क्योंकि हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। हाँ वो ठीक है, वो हमने रोका हुआ है, लेकिन वो तो अपने नियम के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से चल ही रहा है। तो क्या है, धर्म का मूल है। और क्या लास्ट में क्या बोलते हैं, कर तुम सुसुखम, इसको करने में क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये भगवान ने क्या है,
8 रहस्य बताए इस श्लोक में, जो है कि भगवान की जो आज राज विद्या राजगुह्य योग है। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। अब दोबारा इसी श्लोक को जब दोबारा हम पढ़ेंगे, क्या बता रहे हैं भगवान। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्य सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्या है? अव्ययम है। तो ये क्या हो गया, हमने यही 8 बातों को पढ़ा है। राज विद्या को समझा है, राजगुह्य को समझा है, पवित्रम है, उत्तमम है, प्रत्यक्षावगम है, धर्म्य है, सुसुखम है, और अव्ययम है। अव्ययम का मतलब क्या है? हमारे पास अगर 1 लाख रुपए हो, हमने किसी को दान दे दिए, तो क्या हो गया? वो पैसे हमारे खर्च हो गए। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। आईआईटी में क्या है, नीट में क्या है, लिमिटेड सीट्स हैं भाई। 10,000 बच्चे या 25,000 30,000 बच्चे ही आ सकते हैं। लेकिन भगवान के यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। पूरी की पूरी क्लास, ये जो 38 हैं हमारे, सबकी एंट्री होगी तो भगवान सबको स्वीकार करेंगे। वो उनके यहाँ ये थोड़ी है कि भाई हमारे यहाँ लिमिटेशन है, नहीं 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 नहीं, केवल पहले 10 आएंगे या पहले, नहीं। भगवान के यहाँ कोई अव्यय में कितना भी खर्च करो, कितना भी खर्च करो, तो भगवान का बीज जो है वो अव्यय रूपी है। ये बात भगवान ने विलक्षण बताई। आगे हरे कृष्णा श्लोक ले लें, नंबर 3 ले। अनिल सर आप लीजिए, हरे कृष्णा। सर मैं लेता हूँ। सर लीजिए जी। एक सेकंड, किताब से लेता सर आप स्क्रीन पे है, शेयर कर रखा है मैंने, इससे पढ़ दीजिए। हूँ, क्लियर नहीं है। जी जी। अक्षरधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परमपत, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्म मरते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, बहुत प्रणाम आपको। अब भगवान ने पहले विलक्षणता बताते हुए अब कहा कि हे परंतप, अर्जुन जी को संबोधित कर रहे हैं, कि इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले, ये सब बातें हमको सुनने को मिल गई, राइट, हमको पढ़ने को मिल गई, हम पे संत कृपा हो गई, मनुष्य जीवन। तो भगवान की क्या है, ये वेदना है, उनका दुख है, उनका कष्ट है। कैसे है? अगर हम इसको एक सिंपल एनालॉजी से लेने चाहें, बताना चाहें, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे घर का बालक है, बेटी है, बेटा है, जो भी है, उसको हमने सारी फैसिलिटी दी हुई है, राइट। शुरू से ही बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज में, उस स्कूल में उसको हमने एडमिशन कराया, जो सबसे अच्छा स्कूल था। हो सकता है कि हमारी हमारी जो बजट से थोड़ा बाहर का था, फिर भी हमने कोशिश की उसको बढ़िया स्कूल जाने के लिए। सारी जो भी बस वस जो भी व्यवस्था सब अच्छी थी। कोशिश करते हैं कि उसको अच्छा भोजन मिले, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, सब कुछ करते रहें, राइट। फिर जब उसका टाइम आया, उसको कोचिंग भी कराई। लेकिन हम देख रहे हैं कि सारा का सारा सुविधाएं, जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते थे, हमने की। लेकिन बच्चे का फोकस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो फेल हो रहा है या पास हो रहा है, वो तो बाद की बात है। फेल पास होना तो बहुत छोटी चीज है। बच्चा ट्राई कर रहा है। देखो, एक माँ बाप, मुझे लग रहा है कि मतलब मेरा दृष्टिकोण तो ऐसा ही है, आप सब ठीक कर सकते हैं। हम कभी ये नहीं कहते बच्चे से कि नहीं तुझे ये करना ही है, नहीं तू ये नहीं कर, नहीं। हम सबका क्या है, हम उसका इंटेंट देखते हैं। इंटेंट क्या है भाई? जो सुख सुविधा, जो फैसिलिटी मिली हुई है, क्या ये उतना फोकस है इसका, या उसका वो मिसयूज कर रहा है, या उसको वो एब्यूज कर रहा है। लैपटॉप दिया हमने पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें जो भी चल रहा है, मोबाइल उसने मांगा, इसलिए मांगा कि भाई मैं घर से बाहर रहता हूँ और मुझे कनेक्ट रहता है, असाइनमेंट्स आते हैं, ये वो लॉजिक अच्छी 100 लॉजिक है, हमने दिलवा दिया, जो भी है चलो। लेकिन अब हमने देखा उसका मिसयूज हो रहा है। तो अब बताइए, हमारा और आपका एज ए पेरेंट कैसा भाव रहने वाला है? तो हम यही कहेंगे, बेटा देख, अब हमारी जो भी सामर्थ्य थी, जो भी कैपेसिटी थी, हम इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, हमें नहीं पता था, हमने दूसरों से पता कर कर के जो है सबसे बढ़िया काउंसलिंग देने की कोशिश की तुमको। लेकिन आपका फोकस ही नहीं है। आप सब चीजों को मिसयूज कर रहे हो। आपको जो पॉकेट मनी मिलती है, हम तो कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके लाते हैं, और आप उसको मिसयूज करते हो। तो क्या बोलोगे फिर आप, हम क्या बताएंगे?
तो जब ये भाव हमारे दिमाग में सटी, ये बात हम सबके जीवन में घटी है ना, घट रही है, घटी है, घट चुकी है, या घटने वाली है। मतलब ये कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हम विरले कोई एकाध ऐसा होता है कि भाई जिसके सारी सिस्टम ठीक से निकल जाता है, राइट। तो ये घटने ही वाला है, होने ही वाला है, या हो ही रहा है। तो भगवान अब जरा इस श्लोक को मैच कर ले। हरे कृष्णा, क्या कह रहे हैं कि भैया तेरे को मनुष्य शरीर दे दिया है ना, पहली क्राइटेरिया। उसके बाद थोड़ा बहुत सत्संग भी मिल गया, सदग्रंथ भी मिल गए, माँ बाप ऐसे मिल गए जो कि जिन्होंने अपने आप को खपा दिया हमारा पालन पोषण करने में। भगवान पूरी तरीके से हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी तेरे को जो बात जिस रास्ते पे चलना चाहिए उस रास्ते पे नहीं है। तू किस रास्ते वो, मतलब उनको कहते हैं कि तू बार बार उस रास्ते पे जाता है जो जन्मने और मरने वाला है, और मैं तेरे को निकालना चाहता हूँ उस रास्ते से। तो भगवान बस यहाँ पे, ये भगवान की ये वेदना है। और भगवान ये कहते हैं कि भैया बड़े भाग मानुष तन पावा। हमें कई बार लगता है ना, जब हमें बच्चों से ही रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, जब हमको सारा का सारा सिस्टम बिल्कुल बना बनाया मिलता है। सुबह हम जगते हैं तो ब्रेकफास्ट मिल जाता है जूस के साथ, जो हमारी फेवरेट ब्रेकफास्ट है वो मिल जाता है। फिर हम हमारे नहाने जाते हैं तो बढ़िया गर्म पानी है, गीजर है, सारी फैसिलिटी है। उसके बाद हमारे पास एसी बस है स्कूल जाने के लिए। तो जब ये सब कुछ मिला होता है ना, तो उस टाइम पे कभी भी हमें उस चीज की इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती। और ये मेरा निवेदन हमारे जो युवा बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, जो यंग बच्चे हैं, जो, तो कई बार क्या होता है हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं। और अगर कोई पेरेंट, कोई भी माता पिता हमें समय दे रहा है, हमारे साथ 1 घंटे रोज बैठ रहा है, हमको समझा रहा है कि भैया कैरियर की क्या इंपॉर्टेंस है, भगवत प्राप्ति की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे जो है भगवान हमको बहुत प्यार करते हैं, ये मनुष्य जीवन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप ये सोच लीजिए कि उसने अपना पूरा जीवन हमारे लिए दाव पे लगा के रखा हुआ है। क्योंकि उसकी देखो, अब हमारी उम्र 12 15 17 साल की है, तो हमारे पेरेंट्स की उम्र 40 45 42 50, तो उनका तो पीक टाइम चल रहा है ना। ये विचार करने वाली बात है बच्चों के लिए स्पेशली। उनका तो पीक टाइम चल रहा है ना भाई, पीक टाइम मतलब मौज मस्ती करने का, पार्टियां करने का, या जो भी काम करना है उन सब। लेकिन उन्होंने चूज किया है हमारे लिए, उस सब चीजों को उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। दे हैव चोजन, दे हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे सही रास्ते पे अपने बच्चे को डालना है। इसलिए क्या है, इसलिए उन्होंने वो एक तरीके से वो ये सारे काम न करके भाई, तभी तो हमको वो बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। अगर वो खुद ही अगर इस रास्ते पे नहीं हो, या सही उनका जीवन लाइफ स्टाइल नहीं हो, तो क्या पड़ा है उनको, भाड़ में जाए। ठीक है, लेट लिव बी माई लाइफ, मेरी है, मेरी जिंदगी है। तो तो इसीलिए कहते हैं कि ये बात विचार करने की है। और बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है कि यही दर्द जो है, यही कष्ट जो है भगवान के हृदय में, कि भाई सारा कुछ है, सारी चीजें मिली हुई हैं, फिर भी तुम एज ए जीव, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमने कौन सा रास्ता चुना हुआ है, वो रास्ता चुना हुआ है जो हमको वापस से उसी नरक में ले जाना चाहते हैं। और जीवन की विशालता का तो हमने अध्ययन 8वें अध्याय में कर ही लिया है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे, हमारे कितने हैं, 864 करोड़ वर्ष, 864 करोड़ ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इक्वल टू 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा जी। और ऐसे 12 12 घंटे की रात, और फिर वो पूरा पूरा जीवन उनका 1000 वर्ष का होता है। तो अब जब हमें चौपाई पढ़ेंगे, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही, तो अब समझ में आता है। पहले लगता था यार क्या ये तुलसीदास जी हर जगह करोड़ों करोड़ों की बात करते थे, करोड़ों वर्ष करोड़ों वर्ष। तो अब लगता है कि भाई ये करोड़ों वर्ष तो कम है। या फिर कई बार हम जैसे पढ़ते हैं तो मतलब मेरे दिमाग में जो बातें पहले आती थी कि इस ये काम करेंगे तो हमें करोड़ों ऐसे फल मिलेगा। तो अब मालूम पड़ता है वो करोड़ों तो कुछ है ही नहीं। जब हम पूरे विशाल रूप को देखते हैं, विराट रूप को देखते हैं यूनिवर्स के, तो समझ में आता है कि करोड़ों की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हरे कृष्णा, अगला श्लोक लें प्लीज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बस निवेदन है भाई, बालकों से भी निवेदन है, स्टूडेंट्स जो भी हैं उनसे भी निवेदन है
कि जो भी हमें माता पिता बता रहे हैं वो हमारे भले के लिए बता रहे हैं। जैसे भगवान हमारा केवल भला चाहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी हैं, उनके पास अमंगल जैसी कोई चीज है नहीं। ऐसे ही हमारे माता पिता के मन में हमारे प्रति इससे अच्छी कोई बात और है नहीं। चलिए ये 4 5 6 हरे कृष्णा, ये 3 श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ले लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा सर, मैं लेती सर हूँ। जी, हाँ हरे कृष्ण। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारया। यह सब संसार मेरे निराकार रूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मैम, बहुत सुंदर वाचन है मैम आपका, और बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा, भगवान की आशीर्वाद है। देखो ये जो श्लोक है ना 4 5 और 6, ये हम पहले भी इनको अलग तरीके से भगवान इस बात को कह चुके हैं, और ये थोड़े से कठिन श्लोकों में आते हैं। इसको इसलिए थोड़ा सा हम ध्यान देके कहेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान बिल्कुल एकदम से 180 डिग्री अपोजिट बात कर रहे हैं। जब हम पहले दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या कहते हैं? यह संसार मेरे निराकार स्वरूप में व्याप्त है। राइट। तो ये बात हम समझ चुके हैं कि ये पूरे के पूरे संसार का कोई रूप नहीं है, और जिसका कोई रूप नहीं होता उसको हम निराकार कहते हैं। राइट, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। और संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं। तो ये संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित होने का मतलब क्या है? क्योंकि जो बीज रूप में जो पितामह है, पहले भगवान बता चुके हैं, आगे भी इसको क्लैरिटी देंगे कि बीज रूप में हम सबके परम पिता कौन है? हम सबके परमपिता केवल और केवल भगवान कृष्ण है। राइट। नहीं अगर समझ में आती तो एग्जाम्पल ले लें, समझ लें हमारे पिता कौन है, फिर हम देखें उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है। और जब हम ऐसे करते करते सोर्स पे जब पहुंचेंगे तो केवल मूल में हमें ब्रह्मा जी मिलेंगे। राइट, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो पिता जगत पिता हैं। और ब्रह्मा जी उत्पन्न कहाँ से हुए हैं? वो भगवान से उत्पन्न हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो सारे की सारी सृष्टि कहाँ पे स्थित है? भगवान। परंतु मैं उसमें स्थित नहीं हूं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि सारी की सारी सृष्टि तो मेरे में स्थित है, लेकिन मैं उस सृष्टि में स्थित नहीं हूं। और पहले क्या बोला? कि ये मेरे निराकार स्वरूप से ही स्थित है। लेकिन आगे बोला कि मेरे इस शरीर संबंधी योग को देख। कह रहे ये मेरी ईश्वर संबंधी जो पावर है वो उसके कारण ही स्थित है। तो स्वामी जी इसको बड़े एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं। क्या होता है? हर एक कोई भी काम होता है उसके पीछे एक कारण होता है। राइट, एक कार्य है। अब कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण है। जैसे भगवान, जैसे स्वामी जी ने समझाया इस पर्टिकुलर श्लोक को, कि मिट्टी है और मिट्टी का बर्तन है। ठीक है, मिट्टी है और मिट्टी का बर्तन है। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी का बर्तन में मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी है, क्योंकि बर्तन किससे बना है? मिट्टी से बना है। राइट। लेकिन बर्तन तो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। राइट, और फिर वापस से क्या बन जाता है? वो मिट्टी ही बन जाता है। तो ऐसे ही भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई मैं मिट्टी हूं, सबका कारण कौन है? वो सबका कारण मैं हूं।
और मेरे से ही सारे बर्तन ये जो दिख रहे हैं आज 35 36 जो बर्तन दिख रहे हैं अलग अलग, राजेंद्र जी के रूप में एक बर्तन है, रंजू मैम के रूप में एक बर्तन है, ये सारे के सारे बर्तन क्या हैं? ये भगवान की उस मिट्टी से बने हुए हैं। तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब वो कह रहे हैं मैं इनमें नहीं हूं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस शरीर में क्या है? ये शरीर बना है जड़ से। इसका इसका क्या है? मरण धर्म है। ये बना भी है तो ये बिगड़ेगा भी। राइट। लेकिन जो विनाशी तत्व है, अब भगवान तो विनाशी नहीं है, भगवान विनाशी नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं इसमें होते हुए भी नहीं हूं। इसका कारण तो मैं ही हूं, लेकिन निराकार रूप में व्याप्त भी मैं हूं। लेकिन अगर मैं इसमें होता तो ये कभी मरता नहीं। मुझे पता है कि थोड़ा सा एक क्लिष्ट है, इसलिए इसको हम, इसलिए भगवान, ये स्वामी जी ने समझाया मिट्टी और मिट्टी के बर्तन से। अब भगवान ने भी यहाँ पे एक एनालॉजी दी है। देखो ठाकुर जी ने भी एनालॉजी दी है। तीसरा जो पांचवा, जो छठा अध्याय है, जो छठा श्लोक है, क्या कह रहे हैं? यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। क्या कह रहे हैं? जैसे आकाश में हर जगह वायु है। बिल्कुल सही बात है। आकाश चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो सिंगापुर का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, कहीं का भी आकाश हो। राइट। आकाश हर जगह एक ही आकाश है, वहां कोई बाउंड्री नहीं। और वहां हर जगह क्या है? वहां हर जगह वायु है। अच्छा। अब तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्युपधारय। क्या कहते हैं? जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। तो जैसे आकाश में वायु हमें दिखती नहीं है पर हर जगह है, ऐसे ही सारे के सारे जो प्राणी हैं वो किस में स्थित हैं? वो मुझ में ही स्थित हैं। और ये भगवान इसको दिखाने वाले हैं हमें। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कह दिया और पल्ला झाड़ लिया। आगे जो आने वाले विभूति योग हैं और विराट स्वरूप योग है, विराट दर्शन योग हैं, उसमें भगवान इस बात को दिखाएंगे। अर्जुन से कहेंगे कि तू मेरे एक किसी रोम छिद्र में ये पूरे पूरे यूनिवर्स को देख। ऐसे केवल केवल बता ही नहीं रहे भगवान, क्योंकि भगवान ने क्या क्या बोला है अर्जुन को कि भैया मैं तुम्हें पूरी बात को समग्रता से बताने वाला हूं। तो इसको बस हमको यही समझना है। एक बात मुझे याद आ गई और बहुत विलक्षण बात है, और इससे ही रिलेटेड बात है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कण कण में भगवान है। सुना है हमने, है ना? और कई बार वो एक भगवान की फोटो भी आती है, उसमें लिखा होता है कण कण में भगवान है। राइट। याद है हमको ये वाली बात, कई बार हमने देखा होगा। लेकिन हाँ। हम इतनी इतनी, हरे कृष्ण जी मैम जी, हाँ ये बिल्कुल सही है, हरे कृष्णा, कि अब कण कण में भगवान है। लेकिन क्या हम इस बात को मानते हैं? हरे कृष्णा। सही बात है। अगर कण कण में भगवान है तो सेवा करने के लिए हमको रील क्यों चाहिए? अगर कण कण में भगवान है तो क्यों हमको फोटो खिंचवानी है? अगर कण कण में भगवान है तो क्यों हमको अपना प्रचार करना है? जहां हम सेवा कर रहे हैं क्या भगवान वहां नहीं है वायु रूप में? क्या वहां पृथ्वी रूप में भगवान नहीं है? क्या वहां अग्नि रूप में भगवान नहीं है? क्यों मुझे गाना गाना है कि मैंने भाई पता नहीं 10 रुपए दान कर दिए और उस 10 रुपए से ऐसा विलक्षण काम हो गया कि दुनिया में आज तक न तो किसी ने किया, न कोई कर पाएगा। और वहां पे जो पंखा लगा हुआ है उस पे लगा दिया नाम के फलाने शर्मा जी, और ये पूरा एड्रेस है, उनका फोन नंबर भी दे दिया। हरे कृष्णा। बाद में कभी जरूरत पड़े तो उनसे मांगा लो ना, और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या है, अब ये बात हमें समझ में नहीं आती। और ये बात पता नहीं कि जो पंखे पर नाम लिखवाया ना, उसकी वजह से 1000 बार आना पड़ रहा है हमको उस पंखे की हवा, क्योंकि नाम लिखवा रखा है ना, तो पुण्य तो देंगे भगवान। भाई तूने नाम लिखवाया है तो तेरा नाम तो तेरे को बनना पड़ेगा। आप देखो कैसी मानसिकता, पत्थरों पे नाम लिखवा रखा है, उन पत्थरों पे लोग चल रहे हैं, लेकिन नाम लिखवाया हुआ, एक टाइल लगवा दी, नाम लिखवा दिया उस पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कण कण में भगवान, सेवा कर रहे हैं माँ बाप की, उसको भी गा रहे हैं, उसको भी गा रहे हैं। अरे मम्मी जी तो चल नहीं पाती आजकल, उठ नहीं पाती, सब मैं ही करता हूँ करती हूँ, और ऐसी स्थिति है और वैसी स्थिति।
आप विचार करो, यही बात अगर हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने हमारे साथ की होती, ये जो आज हम 80-80 किलो के, 90-90 किलो के हो गए, और आज हम डायलॉग मार रहे हैं अपने पेरेंट्स को, यही काम अगर हमारे माँ बाप ने किया हुआ था, अरे मेरी लाइफ माई लाइफ, मेरा मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरी नींद पूरी नहीं होती तुम्हारे चक्कर में, तुम्हें सुबह तुम 10 बार जगाते हो मेरे को, बचपन में रात को सोते नहीं हो या सोती नहीं हो, तो क्या स्थिति हो, तो विचार करें। और ये मैंने आज क्यों बोल दिया, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें न्यूज आ रही हैं आजकल, बच्चों के बेटियों पास में टाइम तीन नहीं है बेटी अंतिम तीन संस्कार बेटी के लिए। हरे जी माँ, मैं उसी बात, वही बात याद आ गई मुझे। आप बताओ, बच्चों को हमने आईआईटीएन बना दिया, डॉक्टर बना दिया, अरे इंसान बनाना भूल गए उन्हें। क्यों? क्योंकि हमने अपने ये ग्रंथों को नहीं खोल के देखा कभी, भगवान क्या कह रहे हैं। हम 24 घंटे बिजी हैं, क्या करेंगे उस बिजी को रख के, बताओ मुझे, समझाओ मुझे, आप मुझे। हम 24 घंटे बिजी हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हम कौन कौन सी हमने फैसिलिटी बनवा ली है, हमने जो है दुबई में घर खरीद लिया, हमने लंदन में खरीद लिया, पता नहीं क्या क्या कर डाला। भाई करोगे क्या? जिसके लिए खरीदा वो तो साथ में रहना नहीं चाहता, वो कहता है पापा आप रहो अपने, जहाँ जो किया है आपने बढ़िया है, मस्त रहो, आप टेंशन मत लिया करो, ढूंढ लो कोई बढ़िया ओल्ड एज हो। विचार करो, विचार करना है। स्वामी जी कहते हैं इस बात को, रोज सुबह स्वामी जी का सत्संग, कहते हैं ये जो शरीर है ये हमारा नहीं है, इसको हमने इतना खिला पिला के इतना हट्टा कट्टा बना रखा है, भाई इसको काम में तो लो। इसको काम में लेना भूल गए हम, इसको सुलाते हैं हम 9-9 10-10 बजे तक। चातुर्मास हो, एकादशी हो, कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमने तो कमर कस रखी है कि गीता जी की कोई बात अंदर घुस नहीं जाए। 2 घंटे में स्वामी जी कितना भी चाबी भरें, पर भाई साहब बिल्कुल कान वान बंद करके, ऐसा कुछ ऐसा मंत्र है हमारे पास कि 2 घंटे बाद सब साफ हो जाता है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल साक्षात बात है। जैसी क्लास खत्म होती है तुरंत व्हाट्सएप पे टूट के पड़ते हैं कि पता नहीं, हो सकता है कि इंडिया की गवर्नमेंट गिर गई हो, या मोदी जी पे अचानक से किसी ने अटैक अटैक कर दिया हो, या हो सकता है कि हम व्हाट्सएप नहीं देख, ऐसी स्थिति है मेरी। मतलब दो उसके बाद आधे फिर ऐसा लगता है हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। तो वापस लौट के आते हैं, तो क्या है कि जो परम लक्ष्य है, ये जो परम चिंतन है, इसको करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आगे एक ऐसा श्लोक आने वाला है, श्रीमद् भागवतम में ऐसी बात बोल दी है हमारे लिए, माता पिताओं के लिए, जिसको सुनने के बाद हमारे परखच्चे उड़ने वाले हैं दिमाग के। आज ही आएगा वो श्लोक। कह रहे हम माता पिता कहने के अधिकारी नहीं है अगर हमने अपने बच्चों का लालन पालन सही नहीं किया। और सही का मतलब ये नहीं है अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, अच्छी एजुकेशन, कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, अच्छी एजुकेशन तो करोड़ों बच्चों के पास है, लेकिन हम मनुष्यता भूल गए। मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम क्या है? वो भगवान वो हमसे बहुत दूर होता जा रहा है। और आज मैं सदैव संतोष जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था हम कलयुग के सतयुग में जी रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम वीवीआईपी लाइफ जी रहे हैं, वी 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 वी, एक वी और लगा लें। इससे बढ़िया टाइम कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज हमको ये ग्रंथ सुनने को मिल रहे हैं, गीता जी सुनने को मिल रही है, संतों के दर्शन हो जाते हैं कहीं कहीं, रामचरितमानस सुनने को मिलती है। ऐसा टाइम आने वाला है और आ चुका है कि इसके नाम से ही लोग बिदक जाएंगे। आधे लोग तो अपने आप को सेकुलर हिंदू मानते हैं, वो तो मानते ही नहीं, वो कहते हैं भैया सब ठीक है, और आधे से आधे हैं, हमें सब पता ही है। खैर वापस से लौट के आते हैं, तो इसलिए क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, और यही भगवान की वेदना भी है कहीं ना कहीं, ये हमें बातें कई बार खराब लगती हैं, अच्छी नहीं लगती, पर क्या है, खराब बातें हम जब तक नहीं करेंगे तब तक वो चेतना जागेगी कैसे हमारी। तो स्वामी जी का बड़ा विलक्षण बात है ये। तो आगे भगवान बोलते हैं, ये मैं ले लेता हूँ 7वां 8वां। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के महासर के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए संपूर्ण प्राणी समुदाय को मैं अपनी प्रकृति के वश में बार बार रचना करता हूँ। ये बात हमारी समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी, क्योंकि हम 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में भगवान, तो दो तरीके के, एक हमने सर्ग पढ़ा था, एक प्रलय पढ़ा था। यहाँ पे क्या बात हो रही है? महासर्ग और महाप्रलय की।
तो जो सर्ग की स्टोरी है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग है, सॉरी मैं थोड़े से ऐसे वर्ड ले रहा हूँ ताकि वो शास्त्रोक्त वर्ड तो नहीं है पर हमारी समझ में शायद आ जाएंगे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग है तो ब्रह्मा जी ही उसका हर 12 दिन उसका प्रचलन। लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, राइट, जब ब्रह्मा जी का भी वो जो उनका पूरा जीवन काल पूरा होता है, तो तब जब सृष्टि जब जाती है तो उसको महासर्ग कहते हैं, राइट। महासर्ग, सर्ग और महा, तो जो सर्ग है वो ब्रह्मा जी की उसमें आता है ज्यूरिडिक्शन में, और महासर्ग तो यहाँ भगवान किसकी बात कर रहे हैं, महासर्ग की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वो महासर्ग वाली कैटेगरी क्या है, वो मेरी है। तो ये बात यहाँ पे कोई ये बात हमको पहले से समझी हुई है। हरे कृष्णा। कहते हैं न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मशक्तम तेषु कर्मसु। कहते हैं हे धनंजय, उन सृष्टि रचना, भगवान तो देखो सृष्टि रचना कर रहे हैं ना महासर्व महाप्रलय की, सारा का सारा उनके संकल्प से हो रहे हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं, उदासीन और अनासक्त हैं, उनकी कोई लिप्सा नहीं है उस सृष्टि रचना में। वो केवल केवल क्या वापस मांगते हैं, वो केवल मनुष्य का प्रेम मांगते हैं, इसीलिए क्योंकि उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, अनासक्त है, तो कहते हैं वो कर्म मुझे नहीं बांधते। आगे भगवान ने कहा मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है, हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। कह रहे हैं, अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो देखो ये समझने वाली बात है बहुत प्यारी, ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, ये जो प्रकृति चल रही है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसका प्रेसिडेंट भगवान कृष्ण। बोला ना मेरी अध्यक्षता में, मतलब मेरी देख रेख में ये जो भी सिस्टम चल रहा है, ये अब आप देखो कई बार हम साइंस के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप विचार करें थोड़े एक एक सेकंड के लिए विचार करें कि सब कुछ कितना परफेक्ट है, कितने मतलब 50-40 वर्ष तो हमको देखते हुए हो गए, उससे पहले प्रकृति कब, मतलब एक एक माइक्रो सेकेंड तक फिक्स है। कैसे पृथ्वी टिकी हुई है 3/4 वाटर के ऊपर, ये एक रहस्य है, आज तक इस रहस्य को कोई नहीं खोज पाया, राइट। कैसे सारे के जो प्लेनेट हैं वो आपस में अपने अपने ऑर्बिट में केवल मूव करते हैं, अगर उनके उनकी स्पीड में माइक्रो सेकंड का भी फर्क पड़ जाए तो सारा का सारा कोलैप्स हो जाए पूरा का पूरा, कितना टाइम लगेगा कोलैप्स होने में पूरे सिस्टम को, राइट। माइक्रो सेकंड तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब आप थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ माइक्रो सेकंड का भी डिफरेंस आ जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो अब आप देखिए कि जब ये पूरा सिस्टम है तो देर इज समवन, कोई तो है जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को चला रहा है। तो भगवान ने यहाँ रहस्य उद्घाटन किया, क्या गया कि ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, ये किसकी अध्यक्षता में काम कर रही है, ये मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है, राइट। जैसे कोई भी बहुत बड़ी कंपनी होती है कई बार जिसमें लाखों एम्प्लॉयज होते हैं, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अब किसी को किसी का नहीं पता अब कौन क्या कर रहा है, लेकिन जो जो उसका सीईओ होता है, सीटीओ होता है, उसको मोटा मोटा सारे रोल्स डिफाइंड होते हैं, सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है, उसको पता है कि ये काम मैंने किसको दिया हो। अगर एक बहुत भी छोटे लेवल का भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो इमीडिएटली रिलेट करता है, अच्छा ये काम तो मैंने आदरणीय राजेंद्र सर को दिया हुआ था, वो तुरंत फोन करके पूछेंगे भैया ये क्या चल रहा है, आप राजेंद्र रिपोर्टिंग कर देंगे, राइट। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और दूसरे भगवान दूसरी क्या किया कि परिवर्तनशील है, ये जो प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है। अगर अब ये बात को स्वामी जी ने समझाया, अगर ये प्रकृति परिवर्तनशील नहीं होती तो बालक जो है, बालक का जन्म कैसे होता, बालक बचपन से युवा कैसे होता, राइट। तो अगर प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता तो कैसे होता, जैसे हमने एक चित्र टांग दिया, एक पिक्चर खींची और पिक्चर का एक पोर्ट्रेट बना के डाल दिया, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, वो 20 साल पहले भी ऐसे ही था,
80 साल बाद भी ऐसे ही रहने वाला है? नहीं। लेकिन भगवान की क्या है, जो प्रकृति क्या है, वो हर क्षण हर पल बदल रही है। स्वामी जी महाराज बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं एक बार गंगा जी किनारे बैठे हुए थे, तो कहा कि देखो जल बह रहा है। तो सभी साधकों ने कहा हाँ जल बह रहा है। फिर उन्होंने कहा ये देखो जो पुल है ना ये भी बह रहा है। हरे कृष्णा, बात समझ में आई क्या? अब इस पुल की कुछ तो उम्र होगी, 100 वर्ष होगी, 200 वर्ष होगी। बहुत अच्छा बनाया है। आजकल तो जो जिस तरह से बनता है हो सकता है 85 वर्ष हो, लेकिन फिर भी एक उम्र है उसकी। राइट, वो भी बह रहा है। तो भगवान ने यही बात बताई कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती हुई। तो हम इसमें इसमें हमारे लिए पकड़ने वाली बात क्या है, हमारे लिए समझने वाली बात क्या है? कि कोई भी गुण हमको दिखाई पड़े, कोई भी हमको ब्यूटीफुल चीज दिखाई पड़े, कोई भी हमको सुंदर चीज दिखाई पड़े, या कैसी भी प्रकृति में कुछ भी दिखाई पड़े, हमारा दृष्टिकोण कहाँ जाना चाहिए? हमारा दृष्टिकोण बनाना चाहिए, वाह मेरे प्रभु ने क्या सुंदर बनाई चीज बनाई है। ऐसा बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनकी जब वो गार्डन में जाते थे तो उनकी समाधि लग जाती थी फूलों को देखते। फूलों को जब वो देखते थे तो इतना वो देखते रह जाते थे कि वाह, मतलब देखो एक ही फ्लावर में से, एक ही में से कितना लाल रंग और कैसा अद्भुत रंग निकल रहा है। आपने कभी अगर पोमेग्रेनेट अनार को छीला हो, आप देखो कैसे कैसे, मतलब कैसे लेयर कैसे कैसे रखा हुआ है उसको, जो है एक एक दाना, मतलब वो जो रेड कलर होता है अंदर हल्का सा वाइट होता है उसमें, और क्या उसकी डिजाइन है, कैसे रस जो उसमें जूस है कैसे उसको इकट्ठा करके रखा हुआ है। कभी ऑरेंज को आप ओपन करें, उसकी जो पल्प होती है, हर हर जो हर एक एक छोटा पल्प जो है एक छोटी सी पॉलीथिन में पैक होता है। देखा, हमने विचार किया कभी? तो मतलब आप देखो क्या डिजाइनर है। कभी एक पुराना जैसे गाना था, वो क्या चित्रकार है। मतलब कभी हमारी दृष्टि कभी जाती है क्या? नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम शरीर लेवल पे ही जीते हैं। हमें लगता है जैसे एटीएम से पैसे आते हैं वैसे ही ये अनार बन जाते हैं, वैसे ही जो है ये सारी सृष्टि बन जाती है, ऐसे ही फूल उग जाते हैं, ऐसे ही सूर्य घूम रहा है, इसका तो काम है यार। हमें तो हमारा काम सोना है, सोए हम तो आराम से बिंदास जो है, क्या पड़ा है। लेकिन ये समय का पहिया दौड़ रहा है। हमारे पास 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, 5 साल हैं, 50 साल हैं, कुछ नहीं पता है। तो क्या करना है? भगवान कह रहे हैं कि भैया जो तू काम बनाने आया है ना वो काम बना ले। बाकी तो ये दुनिया तो चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन जो मेन काम बनाने का है उसको बना ले। अच्छा, ठीक है, हम काम बना भी रहे हैं और क्या कर ले? तो और वो काम बनेगा कैसे? ये बात हमने जैसे अभी तो स्वामी जी बता रहे, स्वामी जी कह रहे हैं कि रोज सत्संग करते हो, रोज सुनते हो, पूजा भी कर रहे हो, भगवान की वाणी भी सुन रहे हैं, लेकिन ये बात टिक क्यों नहीं रही हमारे जीवन में? क्यों हमारे जीवन में ये बात नहीं टिकती है? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं क्योंकि हमारे जीवन में सेवा नहीं है। जैसे पिछली बार सर ने बताया था कि भाव क्या है? जैसे एक साल का सवाल का जवाब देना है। स्वामी जी कहते हैं कि संसार मेरे लिए कि मैं संसार के लिए। तो क्या जवाब आता है? संसार मेरे लिए। सारा संसार मेरे लिए। कैसे किससे सुविधा ले लूं, किसके खून पी लूं, कैसे मुझे अच्छे से अच्छा जो है बढ़िया से बढ़िया धन मिल जाए, मेरे प्रमोशन हो जाए, मेरे बच्चों को सबसे बढ़िया सेट, मतलब जो भी व्यवस्था मिल जाए, बाहर में जाए दुनिया, ठीक है, इट्स ओके। तो संसार किसके लिए? जब तक संसार मेरे लिए है ये बात अंदर जाएगी ही नहीं। लेकिन जिस दिन मैं संसार के लिए, ये भाव आ गया, मैं संसार के लिए, मेरा समय है संसार के लिए, मेरे में अंदर कोई भगवान ने योग्यता दी है वो संसार के लिए, जिस रूप में भी हूं, इसमें इसमें मात्रा डेफिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जब 10 लाख रुपए होंगे मैं तभी से नहीं। भाव इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 10 रुपए हैं, उसमें से मैं 10 पैसे की सेवा कर रहा हूं, बस दैट्स इट, हो गया काम। भगवान श्री राम का मंदिर बना और वहां पे 10 10 रुपए की भी सेवा लोगों ने दी। तो बात बस यही है तो यहाँ पे क्या है, ये बात हमें समझ में आ गई कि भाई भगवान की अध्यक्षता में सारी प्रकृति है, तो फिर हमारी दृष्टिकोण वहां पे रहना चाहिए।
हरे कृष्णा। सर लीजिए 11वां श्लोक ले लीजिए आप में से कोई भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर प्रणाम आप। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। सब हरे मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण सर सॉरी सॉरी, आप लीजिए प्लीज जी। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे सर ने 11 और 12 लिया। 11 को समझते हैं पहले। क्या देखो, बहुत, अब दोबारा से क्या है, रह रह के भगवान की जीव का कैसे कल्याण हो और जीव के कल्याण में क्या बाधाएं हैं, केवल इन दो बातों को भगवान रहस्य खोल रहे हैं। भगवान ने क्या बताया था, चैप्टर का नाम क्या है, राज विद्या राजगुह्य, राइट। तो ये क्या है, ये वो अटकाव हैं या ये वो पड़ाव हैं जहां से कि हम बाहर निकल ही नहीं पाते। भगवान ने क्या रहस्य खोला, पहला रहस्य खोला कि भाई ये पूरी की पूरी जो ये प्रकृति की अध्यक्षता है वो मैं करता हूं। उससे पहले क्या रहस्य खोला कि भाई मैं कर्म बंधन में उम्र क्यों में नहीं हो जाती, बंधा। थोड़ा दूर जाएगी अभी। हरे कृष्णा। हरे जाएगी, फिर वहां से ऑटो लेगी, क्या लेगी हरे पता नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर थोड़ा म्यूट कर लें अपने आप को जो भी है। और आदरणीय राजेंद्र जी, मैं आपको सर सॉरी, मैं दिव्य एक बार पोस्ट आपने। बना दीजिए सर मुझे। अरे हरे हाँ सर, कृष्ण, पोस्ट हाँ, बना दीजिए। जी जी, एक सेकंड, एक सेकंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। सर हरे, हाँ, वापस आते हैं। हरे कृष्ण। तो जी। तो इससे पहले उन्होंने क्या बताया कि भाई जो महाप्रलय और महासर्ग है वो अल्टीमेटली ठीक है। कई बार हम जो है यहाँ अटक जाते हैं, देवों में अटक जाते हैं, ब्रह्मा जी में अटक गए या जिस भी देव में अटक गए, लेकिन कह रहे वो ठीक है, बट अल्टीमेटली जो है वो महासर्ग। तो ये सारे रहस्य खोलते हुए अब भगवान यहाँ पे आते हैं कि आ, मूर्ख लोग, अब मूर्ख भगवान किसको कह रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है, मूर्ख का मतलब, इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। मूर्ख का मतलब यहाँ बिल्कुल वो नहीं है कि जो पागल है या जिसका लेट्स से कि मेंटल लेवल थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, नहीं। नहीं, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जिसका विवेक जागृत नहीं हुआ है, ये सब बातें जानने और सुनने के बाद भी, राइट। तो उसको भगवान ने मूर्ख बोला। अब ये बात हमें खराब लग सकती है अपने लिए कि भगवान को मूर्ख बोल रहे हैं, तो भाई खराब लग सकती है, तो हमें लगनी भी चाहिए, राइट। और माता पिता तो बच्चे से इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, जब हमें बात उन्होंने खूब समझाई और फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो कहते हैं कि इस महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव, अब जो कौन से महान रूप को, कि भगवान ने बताया ना कि मेरे इस परम योग को देख। किस योग को देख, कि भाई सब कुछ करता हुआ भी मैं अकर्ता हूं और सारा कुछ मैं हूं भी इस सृष्टि में, फिर भी इस सृष्टि में नहीं हूं। ये क्या है, यही तो मेरा ईश्वरपना है, यही तो मेरा, जिसको योगेश्वर कहते हैं वो है। जो इसको न जानते हुए भी वो मुझे क्या शरीर के आश्रित जानते हैं, वो क्या मानते हैं, एक साधारण शरीर वाला। एग्जाम्पल के लिए भगवान दुर्योधन का एग्जाम्पल लेते हैं या कंस का एग्जाम्पल। आप विचार करें हम कि भाई कंस को सारी सूचनाएं मिल रही थी, कि क्या सूचनाएं मिल रही थी, कि भाई जिसने 6 दिन के एक बालक ने पूतना जैसी राक्षसी का नमो नमाय कर दिया, 6 दिन के बालक ने, सूचना मिली। पूतना तो उसकी रिश्तेदार भी थी कंस की, कुछ बुआ हुआ की कोई बेटी बेटी थी या क्या थी, राइट। उसके बाद सकटासुर आया, आगासुर आया, वक्रासुर आया, पता नहीं कौन कौन से असुर आए,
सबको भगवान ने दो एक एक डेढ़ साल में ही खेल कर दिया सबका, राइट। तो सारी सूचनाएं तो पहुंच रही है उसके पास, भाई ऐसा अलौकिक बालक आ गया है नंद बाबा के यहाँ। फिर भी क्या कंस को ये बात समझ में आई? नहीं आई। फिर भगवान ने पूरा, जब गिरिराज पर्वत उठा लिया, राइट, तो क्या उसको ये बात की क्लैरिटी मिली? क्या वो उसको ये बात समझ में आई? नहीं, राइट। यही हाल जो है दुर्योधन का रहा कि जब भगवान ने पूरा विराट रूप दिखा दिया उनके उसके उसमें, तब भी वो क्या कहता है कि भाई ये जो है क्या है, ये इसको जादू टोने आते हैं करने, नाटक खो रहे हैं ये कन्हैया, और ये ग्वाला जो है इसमें कुछ नहीं है, और इसको आगे करते हैं। तो ए, अच्छा, ये बात क्या है, जब हम दुर्योधन और कंस के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो हमको बिल्कुल समझ में आ गई, एकदम से ऐसा लगा कि वाह, ये दुर्योधन और कंस तो क्या थे, बेवकूफ हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, इनको समझ में नहीं आई बात। बताओ, भगवान खुद आए और इनको समझ में नहीं आई। लेकिन अब वो पांचों उंगलियां जरा अपनी तरफ कर ले, अपनी तरफ ऐसे करके और पूछे क्या हमें समझ में आ गई? जो बात कंस को समझ में नहीं आई थी, क्या हमें क्लियर हो गया? जो बात दुर्योधन को समझ में नहीं आई थी, क्या हमें क्लैरिटी हो गई? भगवान तो कह रहे हैं कण कण में भगवान है, क्या हमें हमारी समझ में ये बात आ गई? बस क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चीजों के क्या है, न जवाब होते, न कोई उसका जवाब दे सकता, हम हमारा अंतःकरण ही उसका आंसर देता है। तो जब भी दुर्योधन की बात हो, कंस की बात हो, धृतराष्ट्र की बात हो, शकुनी की बात हो, किसी भी पात्र की बात हो, तो कृपया करके वो पात्र हमें स्वयं के दृष्टिकोण में दिखना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं? कंस को समझ में नहीं आई, क्या हमें पढ़ने के बाद समझ में आ गई? कम से कम हमने 50 बार तो भागवतम सुनी ली होगी, पढ़ी तो नहीं होगी, चलो सुन तो ली होगी, राइट, अलग 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 अलग। तो यही बात, तो ऐसे फिर जब चेतना का जागृत नहीं होती, तो भगवान कहते हैं कि भैया वो मूर्ख हैं, और वो क्या है, शरीर के तो वो मेरी आज्ञा का, अब मेरी साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते, अवज्ञा करते मतलब वो उनको बात मेरी क्लैरिटी नहीं होती। आगे भगवान जो अगला जो श्लोक है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रता। मतलब कितनी विलक्षण वाणी है भगवान की, कितनी मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि भगवान मतलब गागर में सागर वाला, मतलब ठीक नहीं लगती स्टेटमेंट। गागर में सागर भी ऐसा लगता है कि छोटी उपाधि भगवान को दी है। कह रहे हैं कि ये देखो क्या क्या शब्द बोले, मोघ आशा, मोघ कर्माणा और मोघ ज्ञाना, तीन बात की है भगवान ने कि सारी आशाएं, जितनी भी हम होप उम्मीद लगा के बैठे हैं, जितनी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, हम सब उम्मीद लगा के बैठे ही हैं कि भाई सब कुछ ठीक बना रहे, बढ़िया बना रहे, भगवान परिवार में सुख शांति बनी रहे, जो भी है ये तो एक हम करते ही हैं। लेकिन क्या है, वो सारी आशाएं व्यर्थ हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, व्यर्थ है? क्यों भाई? हमें तो बड़ा मजा आ रहा है सबको करने में, हम तो बढ़िया सुबह मंदिर जाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, तीर्थ कर लिए, सारे तीर्थ शिव, सारे ज्योतिर्लिंग हो गए हमारे तो, सारे बढ़िया बढ़िया सब। आप कह रहे हो कि हमें ये भी उम्मीद ना करें भगवान से? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं मोघ कर्माणो, सारे कर्म, जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर वो सकाम है, अगर उनसे हमारी फल इच्छा लगी हुई है, तो क्या भगवान कह रहे हैं वो व्यर्थ है। आगे कहते हैं मोघ ज्ञाना, हम कितने भी ज्ञानी हो गए, कितना भी ज्ञान हमने, बताया ना स्वामी जी ने कि एक वक्ता होता है, एक वक्ता होता है। वक्ता मतलब जो अनुभव करके अपनी बात को बोल रहा है। एक वक्ता मतलब उसका साक्षात एग्जाम्पल आप मुझे ले सकते हो, जैसे मतलब अनुभव कुछ है नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ इकट्ठा करके, इधर चोरी चकारी करके, और अपने नियम को पूरा कर रहा है। तो ऐसा जो ज्ञान है, जो ज्ञान केवल अपने लिए या अपनी मान बढ़ाई के लिए, वो सब ज्ञान कैसा है, वो मोह है, वो व्यर्थ है। तो भगवान ने तीनों बातें करके बोली कि जो भी हमने आशा लगा रखी है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी ज्ञान है,
अगर उसके मूल में भगवान नहीं है, अगर उसके मूल में भगवान का कोई कार्य नहीं है, उसके मूल में अगर हमारी सर्वभूत हिते रता की वाणी नहीं है, तो वो सारे प्रयास, वो सारे कर्म, वो सारा ज्ञान, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, दूसरी भाषा में समझते हैं कि अब तक जो हम करते आए हैं वही वही यही सब किया है हमने। कर्म किया है तो सकाम किया है, ज्ञान लिया है तो सिर्फ इसलिए कि भाई मेरी मान बढ़ाई हो जाए, लोग मेरी फॉलोअर बढ़ जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए, क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। मैंने देखा है लोग आजकल जो है भागवताचार्य है, वो कथाओं में बैठ के कहते हैं, अपने अपने मोबाइल निकालें, यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करके लाइक करके और आगे बढ़ा दें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, तो मूल भाव क्या है? मूल भाव है कि मेरी, तो स्वामी जी का तो सीधा सिद्धांत है, अगर कोई भी हम किसी से भी कोई बात सुन रहे हैं और उसकी बात सुन के हमको भगवत प्रीति नहीं हो रही है, हमको भगवान के चरणों में आसक्ति नहीं हो रही है, हमको उस परम तत्व की तरफ नहीं धकेला जा रहा है, तो हम रॉन्ग नंबर डायल कर रखा है हमने। निकल जाए वहां से तुरंत, कोई भी हो चाहे वो कहता है कि मैं ऐसा, मेरे जैसा तो कोई वक्ता हुआ न होगा, मेरे इतने फॉलोअर, मेरी इतनी, बस रॉन्ग नंबर डायल कर रखा है। वक्ता की बात का दम कब है? जब हमारी उसकी बात को सुनने के बाद भगवान से प्रीति बढ़ जाए, भगवान से और हमारा प्यार हो जाए, भगवत ग्रंथों से प्यार हो जाए, हमारी रामचरितमानस में और प्रीति हो जाए। ये क्या है? ये रिजल्ट है। किसी को हमने सुना, सुनने के बाद हमें, मतलब जो हमारे आराध्य हैं, जो छोटे लाला की हम सेवा करते हैं या राम जी जो भी हैं, हम हमारा मन और उनके प्रति और आकर्षित हो, वाह, आज तो ऐसी विलक्षण बात बताई गुरु जी ने, स्वामी जी ने, कि आज तो मेरा मन कर रहा है कि और भगवान के प्रति जो है और ज्यादा इनसे प्यार करूं, और मतलब इनको जानने की कोशिश करूं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि जो बता रहा है हमारी प्रीति उसमें जा रही है, तो स्वामी जी कहते हैं भैया भाग लो, रॉन्ग नंबर डायल हो चुका है, क्योंकि उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये बात भगवान ने बताई कि ये सारी की, अब अगली तीन बातें बहुत विलक्षण बता रहे हैं भगवान। कह रहे राक्षसी, आसुरी, चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। यहाँ काम, क्रोध और मोह, ये तीन वृत्तियों को लेके भगवान ने कहा कि अगर हम राक्षसी वृत्ति है हमारी, कैसी है? जब हमारा कामना कामना प्रबल है, उसको लेके अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे राक्षसी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति कब है? जब हमारा काम और क्रोध, जब हमारा क्रोध की प्रायोरिटी है, और जब हम मोहित अवस्था में हैं। मोहित अवस्था क्या है? मोहित अवस्था, पहली दो तो बहुत आसान है समझना, कि भाई मेरा काम बन जाए, दूसरे का काम बने, बिगड़े, मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? राक्षसी और आसुरी कैटेगरी में आता है। देखा है हमने, बहुत एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। राइट, हमें इमरजेंसी नहीं है, दूसरे को इमरजेंसी है, पर उसकी इमरजेंसी एक तरफ, मेरा काम पहले हो जाए, मैं यहां से करके निकलूं, बाकी उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, हरे कृष्णा। ये क्या है? एक्सीडेंट हो गया, हमारे सामने पड़ा है, हमारे पास गाड़ी है, हम मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरे को क्या? तो वो कौन सी वृत्ति हावी है? वो राक्षसी वृत्ति हावी। मोहित अवस्था क्या है? स्वामी जी कहते हैं मोहित अवस्था ये है जब हमें होश ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, होश ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पर मुझे मजा आता है जब, एग्जाम्पल मतलब थोड़ा सा गंदा है पर मुझे माफ कीजिए, यही याद आ रहा है कि मुझे आनंद आता है जब कुत्ता चिल्लाता है तो डंडा मारता हूँ उसको, मैं डंडे मारता हूँ, वो चिल्लाता है तो मुझे मजा आता है। हम में से कईयों की वृत्ति ऐसी होती है, भाई कोई कष्ट में होता है तो हमें अच्छा लगता है, वाह ऐसा होना ही चाहिए था इसके साथ, घटिया आदमी है ये। या फिर हम चल रहे हैं, चलते फिरते, तो स्वामी जी तो ये भी एग्जाम्पल देते हैं कि भाई पेड़ की डाली तोड़ दी, कोई लेना देना नहीं पेड़ से, पर हमारी मोहित अवस्था है, हमें होश ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को पकड़ा और कटक दिया उसको, ठीक है। तो ये भगवान ने ये तो पहले हमारे प्रकृति की बात की कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, दूसरा बताया कि अब इसको पढ़ लेते हैं, जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं,
ऐसे अविवेकी मनुष्यों को, अविवेकी है ना, मूर्ख का मतलब इंटेलिजेंस से हम ना, देखो इंटेलिजेंट तो हम बहुत हैं, हम ऐसे इंटेलिजेंट हैं कि हम जो है 1-2 करोड़ की रिश्वत ले लेते हैं, पता भी नहीं चलता किसी को। कब पता चलता है? जब वो रिटायरमेंट होता है। या कब पता चलता है? जब वो 1-2 करोड़ की जो हमारी आय हुई, उससे हमको ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, ऐसे ऐसे हमारे बच्चे इतने अच्छे रास्ते पे चले जाते हैं, तो हम याद करते हैं इसको। क्या कहते हैं? ये सब तो मेरे ही कर्मों का फल है। तो याद आता है, तो हमने तो आईएएस निकाला था, हमने तो आईपीएस निकाला था, हमने तो आईआरएस निकाला था, हमने तो एम्स निकाला था। भाई तो हम क्या इंटेलिजेंट कम है क्या? हम इंटेलिजेंट कम तो नहीं है। एम्स में तो वो बच्चे आते हैं, लेकिन वहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम किडनी का रैकेट चला रहे हैं। अरे भगवान ने 2-3-4 लाख 5 लाख रुपए महीने के दे रखे हैं, लेकिन वो भी कम पड़ रहे हैं हमारे लिए। तो प्रेमानंद महाराज जी इस बात को बड़ा सटीक बात से कहते हैं कि जो हमारे पास है वो तो हमसे संभल नहीं रहा। भगवान से एक लिस्ट और लगा रखी है हमने, लंबी सी, वो 25 पेज की। भगवान ये और टिक कर दो। तो स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि भाई जो है उसने तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, ये और चौगुना सौगुना आ जाएगा। सोचो हमारी बुद्धि का क्या होने वाला है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने बस यही बात को यहाँ समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। ले लीजिए 13-14, आदरणीय अरविंद सर, अगर आप ले सकते हो ले लीजिए। हरे कृष्णा, आपके दर्शन हो रहे हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूँ सर आपको। आप हिंदी पढ़ दीजिए अगर संस्कृत ना पढ़ पाए तो। हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु। सर। सर लीजिए सर। महात्मानस्तु मा पार्थे देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त न्यस्य मनसो ज्ञात्वा भूताद्विमव्यम् सन्तत कीर्तयन्तो मा यस्यन्तस्य दृढव्रतः नमस्य न तस्य मा भक्त्या युक्ता उपासते। परंतु हे प्रथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले और महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वती होकर लग्न पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अरविंद जी, प्रणाम आपको सर, वंदन आपको, दर्शन हो सर, रहे हैं मैं आप। एक्चुअली प्रभात जी की कक्षा का उपासक साधक हूँ, लेकिन मेरी क्लास छूट गई थी, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे क्लास को ही ज्वाइन करा दीजिए, तो उन्होंने आज कराई। हरे कृष्णा। तो हरे, जय हो जय हो जय हो। हाँ, ये देखो क्या है, ये साधक जो है अरविंद सर जैसे साधक है, रस लंपट है ये। अब विचार कर सकते हैं, अपनी क्लास छूट गई तो ये 3 इडियट के जो आमिर खान है ये, है ना, इनको कोई मतलब नहीं कौन सी क्लास है, क्या पढ़ाई हो रही है, बस कूदना है। तो बड़े सर आपके दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपकी वजह से ही जो है क्या बोले, हरे कृष्णा। तो ये जो सर ने अभी पढ़ा, देखो इतनी विलक्षण बात है इसमें। भगवान ने एक बात बोली यहाँ पे, दोबारा से लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ये देखो, एक भगवान ने बोला महात्मानस्तु, राइट। तो ये संस्कृत में अभी हम तो जानते नहीं संस्कृत ज्यादा, लेकिन जहां जहां ये तू शब्द आता है, उसका मतलब है कि भगवान जो पुरानी बात जो कर रहे थे ना, जो पहले जो प्रकरण चल रहा है, जो कॉन्टेक्स्ट पहले भगवान चला रहे हैं, अब उसके कुछ अलग बात करना चाहते हैं। उसके उलट, मतलब उसके उसके अपोजिट में कोई बात भगवान रखना चाहते हैं। तो इसके वहां पे जो है तू शब्द का इस्तेमाल भगवान ने किया है, और गीता जी में तो कई बार किया है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने आशीर्वृत्ति वृत्ति के बारे में पढ़ा। हमने, भगवान ने बताया कि जो अविवेकी होते हैं, जो अवज्ञा करते हैं, वो सब बातें। अब भगवान बता रहे हैं दैवीय प्रकृति की बात, राइट। जो दैवीय प्रकृति है, जो मेरे लाडले हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, वो क्या करते हैं, उनकी बात भगवान ने बता रहे हैं। क्या करे? माम पार्थ दैव, तो यहाँ जो दैवी शब्द है वो भगवान से हमको लेना चाहिए, है ना, भगवान के लिए ही यह दैव शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक तो क्या है, आश्रित अनन्य मन वाले। तो भगवान को अनन्यता बहुत पसंद है, ये बात हमने पिछली बार पढ़ी थी, है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।
और इस बात को हमने बहुत अच्छे से पूरी पिछली बार बहुत अच्छे से समझा था कि भगवान को अनन्यता क्यों पसंद है, भगवान भक्त को कहीं और टिकने देना क्यों नहीं चाहते, वो क्यों नहीं मतलब छोड़ दे कि हाँ ठीक है तू मेरा भक्त भी बना रहा है, तू कहीं और भी टिक जा। क्योंकि भगवान जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं उसको उसको बिना कल्याण किए छोड़ते नहीं है। यही भगवान की अहेतु की कृपा भक्त के ऊपर होती है। हाँ, तो उन्हें पता है कि मेरे अलावा ये कहीं भी जाएगा, राइट, अनन्यता नहीं होगी, मेरे अलावा ये कहीं भी जाके टिकेगा, वहां क्या है, वो सब नाशवान ही है। तो इसलिए भगवान अनन्यता की बात करते हैं। और मुझ संपूर्ण प्राणियों को आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं, राइट। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। देखो कितनी विलक्षण बात है। कई बार क्या होता है हमारे मन में बड़े डाउट होते हैं, जब ऐसे हुआ कि हम जैसे बड़ी काफी कोई गंभीर बीमारी हो गई हमको, है ना, और ठीक नहीं हो रही है, 3 4 महीने 6 महीने इलाज करा लिया, पता नहीं एमआरआई करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, और लेकिन अब अचानक से क्या हुआ कि किसी आयुर्वेदिक या किसी ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले गए, और उसने वो छोटी छोटी 4 5 वो अलग अलग कलर की कुछ गोलियां दे दी, और उन्होंने कहा ये खा लो ठीक हो जाओगे। तो बिलीव मी, हम में से कोई भी भरोसा नहीं करेगा इस बात पर, क्योंकि हमको तो क्या है वो कठिन रास्ता ज्यादा पसंद आता है, राइट। वो जो ऐसे जब तक वो कोई इलाज में कोई 25 तरीके के कॉम्प्लेक्सिटी न डाले तब तक हमको इलाज कराने में भी थोड़ा मजा नहीं आता है, नहीं यार ये ऐसे ही कुछ भी पकड़ा दिया है। तो ऐसे ही भगवान आज इतना सरल रास्ता जिसके ऊपर हमें बहुत डाउट है, उनको वो बताते क्या कहते हैं, प्रेम पूर्वक कीर्तन। भगवान कीर्तन की महिमा को बता रहे हैं यहाँ पे, कीर्तन की महिमा को भगवान ने यहाँ उजागर किया है। कीर्तन की महिमा क्या है, एक तो क्या है हम अकेले नाम जप करते हैं, या जो भी हमारी जो साधन है जो है, हम अकेले लगे हुए हैं, जो भी है आप सभी को प्रणाम है। एक क्या है जब समूह में, राइट, हम इकट्ठे होकर 10 5 जने 4 जने 6 जने इकट्ठे होके, 10 5 जने नहीं है तो परिवार में ही, ये देखो स्वामी जी तो इस बात पर बहुत जोर देते हैं, और ये मेरा भी आप सभी से निवेदन है, हम अपने घर में जो भी नियम है वो तो ठीक है, लेकिन कीर्तन का जरूर प्रैक्टिस करें, जरूर प्रैक्टिस करें। अब हमारे कहने से तो कोई आके बैठेगा नहीं, मुझे पता है, अब हम कितना भी ढोलक लेके बैठ जाए पर कोई आने वाला, तो प्रार्थना करें, 2 मिनट से रिक्वेस्ट स्टार्ट करें कि भैया आज जो है ठीक है सब हो गया, आज कीर्तन करेंगे, निर्द्वंद कीर्तन करेंगे, 2 मिनट से स्टार्ट करें, 5 मिनट से स्टार्ट करें। स्वामी जी कहते हैं जिस घर में नित्य निरंतर 5 मिनट 10 मिनट भगवान की वाणी का बिल्कुल पूरे क्षमता से कीर्तन होता है, वहां कोई नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती है। कैसा भी वास्तु हो, कितना भी खराब से खराब वास्तु हो, कैसी भी हो, लेकिन जहां भगवान की वाणी का कीर्तन है, जहां भगवान के नाम का उच्चारण है, वो भी पूरे पूरी तेजी से, जितना भी हमारी सामर्थ्य है, वो जो कीर्तन है वो उसकी इतनी विलक्षणता है, वहां केवल और केवल भगवान का वास है। नेगेटिव एनर्जी की तो आप बात छोड़ दीजिए, वो कन्हैया खुद आ जाता है सुनने के लिए, उसको उसको बड़ा पसंद है कीर्तन जो है, भगवान का नाम लेना उसको सुनना बड़ा पसंद है भगवान का। तो कीर्तन जो है, कीर्तन की महिमा है। और कई बार हमारे मन में कई भ्रम होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें रास्ता दिखाया हुआ है पहले से ही। एक तो क्या है कि हम किसी भी चीज का कीर्तन नहीं करें, निषेध है। ऐसे नहीं है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका ही कीर्तन नहीं, हमें मंत्रों का कीर्तन नहीं करना है, गायत्री मंत्र का कीर्तन नहीं, अलाउड नहीं। हम भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, राम कृष्ण हरि, ये तीनों नाम एक ही कैटेगरी में है, इनमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई आगे है न कोई पीछे है। स्वामी जी महाराज ने पूछा किसी ने कि भैया भगवान राम और कृष्ण में क्या अंतर है, तो स्वामी जी कहते हैं उनके बचपन का नाम तो है कृष्ण,
और जब वो बड़े हो गए तो वो है राम। तो दोनों एक ही है ना। तो भगवान ने क्या दोनों निर्देश दिया, जैसे हम हरे राम 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 हरे हरे, इसकी चैतन्य महाप्रभु ने इस नाम की जो है महामंत्र बताया इसको। हम इसको कभी भी ले सकते हैं, कोई निषेध नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। हाँ, हम शौच क्रिया कर रहे हैं तब भी इस नाम को ले सकते हैं, कोई निषेध नहीं है, कभी भी कहीं भी। स्वामी संतोष जी तो कहते हैं जब हम सांस लेते हैं तब हम नाम ले सकते हैं। अब हम सोच लें हम कब कब नाम सांस लेते हैं। हो सकता है कि जब हमारे घर में कोई सूतर लगता है तो सांस नहीं लेते हो 15-20 दिन के लिए। मतलब बड़ा विलक्षण बात सुनता हूँ कई बार। कोई भी बात होती है, पूजा नहीं, वैसे पूजा तो नहीं चल रही है, क्यों? सूतक लगे हुए हैं, और सूतकों में काम हो गया तो हरे कृष्णा। तो ये बात भगवान को जो है जो मूल बात है इस श्लोक में, दोनों श्लोकों में पकड़ने की, वो बात क्या है कि कहते भगवान कहते हैं कि प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। तो जो 3-4 चीजें जो भगवान को इसमें पूरे श्लोक में समझ में आती हैं, एक तो अनन्यता भगवान को बहुत पसंद है, राइट। एक कहते हैं कि भैया वो जो नित्य निरंतर लगा हुआ है। नित्य निरंतर कैसे लगना है? क्या काम छोड़ने करना नहीं। कैसे? भगवान बता चुके हैं, माम अनुस्मरम युद्ध चय। ये इतना ब्यूटीफुल श्लोक, ये पद है गीता जी का। इसको तुम्हें प्रिंट लेके जगह जगह लगा देना चाहिए। और खास तौर से किन के लिए? खास तौर से उनके लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो अभी वर्किंग वुमेन्स हैं, वुमेन है, वर्किंग, जिनको दिन रात बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत। मैं मानता हूं आज का जीवन आसान नहीं है। आज का हम और आपकी जो लाइफ है वो बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, राइट। सभी लोग अपने अपने फील्ड में बहुत काम करते हैं, राइट। लेकिन भगवान ने क्या कहा? मां मनुष्यम युद्ध च। काम करते हुए तू किसको स्मरण कर? जब युद्ध में वो भगवान, और भगवान ने आज्ञा दी है, भगवान ने आज्ञा दी है तो मतलब क्या हुआ इसका? जो भगवान वही आज्ञा दे सकते हैं, देते हैं जिसको हम करने में समर्थ हैं। अच्छा, कीर्तन से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है। एक संत ने समझाया कि हमने कभी अलाव किया, अलाव जलाया, अलाव जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, विंटर्स होती है, तो हम बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके, और कैंप फायर जिसको अपन बोलते हैं, राइट। तो क्या होता है उससे? उसके चारों तरफ हम बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कीर्तन वो अलाव है। अगर हम अकेले केवल भजन कर रहे हैं, का नाम नाम ले रहे हैं, तो वो तो ऐसे है जैसे अपनी अकेली लकड़ी को हमने सुलगा रखा है। लेकिन जब 10-12 लकड़ियों को इकट्ठा करके जला दिया, तो उसमें हमारी जैसी गीली लकड़ी भी जलने लगती है। अगर हम खुद से प्रयास करते तो हो सकता है हमको 10-15-20 साल लगते। लेकिन क्योंकि अलाव जल रहा था ना, और विहंग कीर्तन हो रहा था, तो हमारी जैसी गीली लकड़ी, जो कि जिसको कितना टाइम लगने वाला था, उस अलाव में प्रवेश करके वो भी धू धू करके भगवान के नाम का कीर्तन करने लगी। तो भगवान के नाम की कीर्तन की ऐसी महिमा आज भगवान ने गीता जी में बताई है, पुष्टि की है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक लेते हैं। आदरणीय मनोहर जी आप ले लीजिए। हरे कृष्णा। मेरा तो निवेदन है जो नए साधक हैं वो लें, जो कभी नहीं बोलते हैं। अब पता नहीं किस चीज का संकोच है, क्यों हम भगवान की वाणी में संकोच करते हैं। किस चीज का हेसिटेशन है? ये हेसिटेशन हमारा संसार के प्रति तो कभी नहीं रहता। संसार के प्रति तो हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर चीज में। भगवान की वाणी में इतना सब सुनने के बाद, अब तो 9वां अध्याय, हम लगभग 50% गीता साधक भगवान ने बना दिए हैं। अब तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। वो तो अर्जुन जी बोल नहीं रहे हैं। अर्जुन जी बोल नहीं रहे कि भगवान अब हो गया, बस मुझे याद आ गई पुरानी। वरना भगवान को जो बातें बतानी है वो बातें मुझे लग रहा है रिपीट कर चुके हैं, हर चीज रिपीट कर चुके हैं। लेकिन अर्जुन जी क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो अभी अगर इस श्लोक के बाद अर्जुन जी बोल दें तो प्रभु मेरे को बात समझ में आ गई, मेरे को अब स्मृति याद आ गई, मेरा मोह नष्ट हो गया, तो भगवान के लिए और कोई बात बतानी शेष ज्यादा रही नहीं है। हरे कृष्णा। तो जैसे हम जी हाँ जितेंद्र जी, 1 मिनट। तो जैसे हम सांसारिक दृष्टि संसार में एकदम एनर्जी रहती है हमारी। अब मतलब कोई पार्टी हो तो देखो क्या हमारी एकदम से बातें खिली होती है, 4 दिन पहले से हम तैयारी कर रखे होते हैं। आज तो यहाँ घूमने जाएंगे, वीकेंड आने वाला है, क्या प्लान है, ये प्लान वो प्लान, आज तो डिनर करने जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, आज तो मेरे फ्रेंड की शादी है।
और मतलब कितनी एनर्जी, कितने उत्साह से काम करते हैं हम। लेकिन भगवान की वाणी के लिए, भगवान की याद के लिए, भगवान के भजन के लिए हम उदासीन हो जाते हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा अंदर का विषय है, मैं भगवान की वाणी। अरे कैसे, ये अंदर का विषय कहाँ रह गया जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो। हरे कृष्ण। और एक बात और, कि जो भगवान के उत्सव में नृत्य जिसने कर लिया, जो भगवान के भजन में जो नाच लिया, जिसने भगवान की सहयोग कर दिया, उसे संसार में कभी कहीं किसी भी व्यक्ति के आगे, किसी भी परिस्थिति के आगे नाचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डोर अब भगवान के हाथ में है। भगवान नाचने देंगे क्या हमको किसी उल्टी सीधे जगह जो है? बोले नहीं भैया, अब तू मेरा है, अब तो तू मेरे उत्सवों में नाचेगा। लेकिन यहाँ हमने क्या है, बिल्कुल एकदम से छुपे बैठे हुए हैं। क्यों छुप के बैठना है भैया? हम और आप सब एक ही कैटेगरी में तो हैं, हम सब एक ही बस में तो हैं, हम सब एक ही रास्ते में तो हैं। हमारे ड्राइवर स्वामी जी हैं, है ना? स्वामी जी हमको, हम लेके चल रहे हैं सबको जो है। हरे कृष्णा जी। जितेंद्र जी प्रणाम आपको, आप लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण सर। सर वो स्क्रीन पर लगा दीजिए प्लीज। सर और सर आदरणीय मनोहर जी, आपके लिए भी आप टाइम मिल जाएगा। और आज के सत्संग के लिए राजेंद्र सर, अगर आप ले लें 2 मिनट में, आज का सत्संग बड़ा विलक्षण सत्संग था स्वामी जी का आज, थे ना? 2 मिनट में आप ले लीजिएगा, तो टाइम है आज अपने पास। हरे कृष्ण जी। सर जी। हरे कृष्ण। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मापुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से यानी अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप और अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो कैसी बात है, दूसरे साधक ज्ञानिक के द्वारा एक ही भाव से अलग अलग भाव है, मतलब अलग अलग पूजा पूजा पद्धति है, अलग अलग पूजन का तरीका है, राइट? तो कोई किसी विधि से भगवान का पूजन करता है, तो भगवान कह रहे हैं वो जो भी जिस भी विधि से पूजन करता है, अंततो गत्वा क्या है, वो मेरी ही उपासना कर रहा है। वो सारी की सारी भेंट मेरे पास ही आती है, और सेवक सेव भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से पहले भी समझ चुके हैं। अब आज के जो ये लास्ट 2 श्लोक ले लेते हैं, 16 और 17, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 16 और 17, 18 19 हम आगे लेंगे। तो 16 17 के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आभा मैम, आप ले लीजिए। हरे कृष्णा। 16 17 16 और 17 में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर हम कुरुत यज्ञ सोमा मौषधम मन्नो महो। मैं हिंदी में ही पढ़ देती हूँ। जी मैम जी, प्लीज। हाँ कोई बात नहीं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। इन संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर मैम। तो अभी देखो पिछले वाले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि अलग अलग पूजा पद्धति चल रही है, राइट? अलग अलग हरे कृष्ण हरे, अलग अलग पूजा पद्धति है, लेकिन सारे के सारे भाव किस में आ रहे हैं? वो मेरे अंदर आ रहे हैं। अब आगे भगवान जो कह रहे हैं 16 और 17 में, जो मैम ने अभी पढ़ा, या कह रहे क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, श्रद्धा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। तो इन बातों को देख के हम समझ गए होंगे, राइट? किसकी बात हो रही है? जब कोई यज्ञ होता है तो उसमें ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी की सारी सामग्री की जरूरत पड़ती है। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ।
अब देखो दो भाव यहाँ पे स्वामी जी ने समझाए हैं इस श्लोक के। एक तो क्या है कि जब जिस जिस काल में जब गीता जी भगवान ने की, तो उस टाइम पे क्या अलग अलग पूजा पद्धतियों की बहुत बोलबाला था, राइट। कोई किसी वेद को फॉलो कर रहे थे, कोई किसी वेद के फॉलोअर थे, राइट। किसी की पूजा, अच्छा, पूजा पद्धति अलग होना कोई खास बात नहीं है, विच इज ओके। हम सब ठीक है, हमारी रुचि अलग है, हमारी कैपेसिटी अलग है, हम अलग अलग रास्ता चुन लेते हैं, राइट। लेकिन मेरी ही पूजा पद्धति ठीक है, राइट। ये जो पूजा पद्धति कर रहा है ये ठीक नहीं है। ये जब भाव आ जाता है तो ये भाव हमें कहाँ ले जाता है? ये भाव हमें पतन की ओर ले जाता है। तो भगवान ने कहीं ना कहीं इस भाव को ब्रेक करने के लिए या उसमें एक ब्रिज बनाने के लिए, राइट, क्या बोला कि भाई तुम जो भी कर रहे हो, तुम हवन करते हो, तुम हवन के रूप में जो घी को डाल रहे हो अग्नि में, वो घी भी मैं हूं, और जो अग्नि उसको स्वीकार कर रही है वो भी मेरा ही रूप है। जो क्रतु है या यज्ञ है, ये एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। वो यज्ञ की जो विधि विधान है वो भी मैं हूँ, सामग्री में मैं हूँ। जो वेदों के जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो मंत्र रूप में जो उपासना कर रहे हो, ये भी मेरी ही उपासना है। तो भगवान ने कहीं ना कहीं उन इन दोनों को ब्रिज बनाते हुए और इस बात को हमें समझाया कि किस तरीके से जो भी पूजा पद्धति है, जो भी बात है, वो सब कहीं ना कहीं उसका जो सोर्स है वो उत्पन्न, मतलब जैसे तीन चीजें होती है ना, एक मिट्टी हो गई, एक कुम्हार हो गया, और एक बर्तन हो गया, ठीक है। मिट्टी है, कुम्हार है, और बर्तन है। मिट्टी जो है कारण हो गई, मिट्टी कुम्हार ने मिट्टी से बर्तन बनाया, तो कुम्हार निमित्त हो गया, और जो बर्तन बना वो कार्य हो गया, और कुम्हार और मिट्टी कारण हो गई। तो भगवान कह रहे तीनों मेरा ही रूप है। क्या कुम्हार मिट्टी बना सकता है? मिट्टी तो उसको मिली तभी तो उसने बर्तन बनाया, राइट। और अगर कुम्हार, जैसे हम कुम्हार हैं और हम जैसे मान के बैठे होते हैं कि भैया सारा लालन पालन मैंने किया और क्या क्या किया, और मैं नहीं हूं तो ये हो जाए वो हो जाए फलाना, मतलब एक्स वाई जेड जितनी भी एग्जांपल्स हम सोच सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं भाई तू जो है अरे चौधरी मत बने, ये सारा खेल मेरा ही खेला खेला है। आप तो केवल क्या है, निमित्तोपादान कारण हो। तो भगवान ने इस बात को कह के यहाँ पे पटाक्षेप किया। तो आज हम इतना ही लेंगे, और अगले 17 श्लोक जो है हम अगली क्लास में ले लेंगे। तो आज का टारगेट यही था। अब जो है आदरणीय मनोहर सर आप ले लीजिए, अगर तैयार है तो। एक भक्त चरित्र आदरणीय मनोहर सर लेते हैं हमारे। और उसके बाद आज जो स्वामी जी का जो सत्संग है सुबह सुबह का, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, एक दिन आप उसमें अवश्य जाएं, अवश्य ही अवश्य जाएं। मतलब अब क्या है, इसको आप स्वामी जी की आज्ञा मान लो, इसको आप स्वामी जी का जो भी मानना है, जिस रूप में भी लेना है, लेकिन एक दिन तो हम अपना वीक में निकाल ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो सत्संग हो रहा है ना, वो मतलब सारे लेवल क्रॉस कर चुका है। इतना आनंद उस सत्संग में है, इतना आनंद बरस रहा है उस सत्संग में, कि एक बार जो जुड़ गया दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हफ्ते में एक दिन का टाइम तो मुझे लग रहा है, हम कितने भी व्यस्त हैं, कितने भी बिजी हैं, 5 बजे शुरू होता है, 5 से 1 घंटे का होता है, और हम ज्यादा बिजी हैं तो उसको केवल ऑडियो पे लगा दें और फिर सुनते रहें। ठीक है, हरे कृष्णा। आदरणीय मनोहर जी आप ले लीजिए पहले, और फिर आदरणीय राजेंद्र सर आप जो है आज का सत्संग समराइज करते हैं, ठीक है। हरे मनोहर सर, कृष्णा। हरे कृष्ण। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु वपुनाम चपे, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सभी साधकों को और आचार्य जी को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। संतों के मुखारविंद से जो मैंने सुना है और मेरी ज्ञानेंद्रिय जितना ग्रहण कर पाई है, उसी के अनुसार मैं सर्वभूत हिते रता की भावना से ही आपको ये सुना रहा हूँ। मैं मेरी अपनी कोई मान बढ़ाई इसके अंदर नहीं चाहता हूँ। और अगर इसके अंदर कोई त्रुटि हो और कोई सुधी साधक को ऐसा लगता है तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे इसको दुरुस्त कर देवे। परम आदरणीय आज का जो चरित्र है वो भी राधा बाबा से संबंधित है। परम आदरणीय जय दयाल गोनेनका, जिन्हें हम सेठ जी महाराज के नाम से जानते हैं, मूलतः मारवाड़ के निवासी थे और उनकी भाषा भी मारवाड़ी होने
से जब वो गीता पर भाष्य लिखना चाह रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि इससे जनमानस को ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि मारवाड़ी भाषा ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। अतः इस कार्य में मुझे राधा बाबा की सहायता लेना चाहिए। और उन्होंने राधा बाबा से जब बात करी तो राधा बाबा सहर्ष सहायता देने को प्रदान हो गए। राधा बाबा की संस्कृत और हिंदी दोनों उच्च कोटि की होने से उन्हें बड़ी परिष्कृत हिंदी में इसको लिखा है। संतों के मुख से ही ज्ञात हुआ कि राधा बाबा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जब सेठ जी महाराज की तत्व विवेचनी पूर्ण हो चुकी थी तो भगवान ने उनसे संवाद किया। संवाद होने पर यह कहा कि यह भाष्य तो तेने लिख दिया, समझ में आ गया तेरे को? तो राधा बाबा ने कहा, हाँ आपकी वाणी ही तो है, यह तो अच्छा है। तो अच्छा यह बता 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? श्री राधा बाबा को गीता कंठस्थ थी। उन्होंने कहा, अभी सुनो। मन मना भव मद भक्तो मग्घा जी नमस्करो मामे वेश्यासी युक्त वे मामात्मान मत परायण। अर्थ, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, अब अध्याय 6 का 26वां अध्याय का 65वां श्लोक बताओ। 18 अध्याय का 65वां श्लोक पढ़ो। राधा बाबा चकित हो गए। जो 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक की प्रथम लाइन थी वो इस श्लोक में थी, एवं दूसरी लाइन में जो बात की थी वो यह थी कि यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होगा। यह 18 अध्याय की बात है। अब भगवान ने 64 श्लोक बोलने को कहा। 64वें और 63वां श्लोक भी उन्होंने 18वें अध्याय का पूछा। राधा बाबा ने बता दिया। तो भगवान का आशय था कि तू मेरी इच्छा है ऐसा कर। इसी प्रकार उन्होंने 59वां श्लोक तक पढ़ाया। राधा बाबा समझ गए कि भगवान मुझे अपने धाम बुला रहे हैं। और भगवान बोले, तेरा साथी सेठ जी तो यह बात 9वें अध्याय में समझ गया था और उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना कर दी थी। अब तो राधा बाबा ने भगवान से बड़े रोष में बोला कि आपने मुझे क्यों नहीं पहले समझा दिया? तो भगवान बोले कि मुझे तुझसे तत्व विवेचनी की रचना करानी थी, जो तूने कर दी, इसलिए अब मैं तुझे समझा रहा हूँ। अब तो राधा बाबा प्रातः काल उठते ही सेठ जी से बोले, मैं वृंदावन धाम जाना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, पहले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार से अनुमति ले ले, फिर चले जाना। यह कहकर सेठ जी ने उन्हें गोरखपुर जाने तक का बंदोबस्त कर दिया। अब तो उन्होंने अपनी इच्छा भाई जी महाराज को बताई। वे नाराज होकर बोले, मैं नहीं जाने दूँ तो? राधा बाबा ने कहा, मतलब आप मेरी टिकट नहीं कटाओगे? कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। भाई जी समझ गए कि अब यह रुकेंगे नहीं, अतः उन्होंने वृंदावन धाम जाने की व्यवस्था कर दी। और बताते हैं कि बाद में राधा बाबा ने जो गीता प्रेस थी उसी में वृंदावन धाम की पूरी कल्पना की और वहाँ वृंदावन धाम के रूप में सभी चीजें जो वृंदावन में है वो वहाँ पे उन्होंने बनाई। और वो अंत समय तक उस वृंदावन धाम ही समझते थे गीता प्रेस को, और उसमें रहकर उन्होंने कृष्ण और राधा की अनन्य भक्ति की और अब धाम में अपना स्थान बना लिया। वो निरंतर राधा राधा का जाप करते थे। ऐसे भक्तों का चरित्र हमें भी कृष्ण भक्ति देता है। और ये अचानक एक अनायास ही संयोग बना कि हम 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं और 9वें अध्याय की घटना इसके अंदर है। अतः ये मैंने सोचा भी नहीं था, जब मैंने ये खोला था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि इसमें 9वें अध्याय की बात आएगी, लेकिन ये सब भगवान की कृपा समझता हूँ और मैं समझता हूँ इससे सभी लोगों को फायदा होगा। मैं इसी भावना से आपको ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे सर कृष्ण। बहुत सुंदर। देखिए कितनी कृपा है प्रभु की कि ज्यादातर संयोग ऐसे बनते हैं, आपके जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो भी चरित्र आप लेके आते हैं वो चरित्र उस दिन क्लास में डिस्कस हो रखा होता है, या वो तो ये बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। बहुत प्रणाम सर आपको, इतनी बहुत सुंदर वाणी में आपने पूरा प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। जी राजेंद्र सर आप लीजिए प्लीज। तो राजेंद्र सर, आज स्वामी जी का जो सुबह का सत्संग था उसका समरी में सर बता रहे हैं ताकि हमें भी वो लाभ मिले। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज के सुबह के सत्संग में स्वामी जी ने बताया, प्रारंभ किया कि जो आदि में होता है वही बीच में होता है। यह सब संसार जो है दिखाई देता है,
पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। और चतुश्लोकी भागवत में आया है कि एक परमात्मा ही थे, पहले भी एक परमात्मा ही थे और अंत में भी एक परमात्मा ही शेष रूप रह जाएंगे। तो संसार रूप में ये जो हमें अनेक चीजें दिखती हैं वह भी परमात्मा ही स्वरूप है। गीता में आया है कि सत भी वही है, असत भी वही है, और सत और असत से परे भी वही है। भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव हूं, प्रलय हूं और मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी बात आती है, संसार को स्वामी जी ने दुखालय बताया और वासुदेव सर्वम भी कहा। तो दुखालय किसके लिए है? जो संसार से सुख चाहता है उसके लिए तो दुख ही दुख आएंगे और उसके लिए दुखालय स्वरूप है ये। दो विरोधी बातें बताई स्वामी जी ने कि दुखालय भी है और भगवत स्वरूप भी है। और भगवत स्वरूप किन के लिए है? जो संसार की सेवा करना चाहते हैं, जो संसार को देने का भाव रखते हैं, उनके लिए फिर यह भगवत स्वरूप होगा, या प्रकृति का स्वरूप ही है। और पदार्थ, जो हमारे पास पदार्थ है, जो हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं, संसार की सेवा में लगा दें तो फिर वासुदेव सर्वम का भाव सिद्ध हो जाता है। आज का सत्संग बहुत विलक्षण था, कम समय में बताना थोड़ा मुश्किल है, परंतु फिर भी। और फिर पंचभूतों के बारे में स्वामी जी ने जिक्र किया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित जय अधम शरीरा। परमात्मा की दृष्टि से सब परमात्मा स्वरूप ही है। बाजरी के खेत का उदाहरण दिया स्वामी जी ने कि कोई शहरी व्यक्ति जो बाजरी का व्यापारी है वह किसान से पूछता है कि भाई इसमें क्या है, खेत बाजरे का था, तो किसान कहता है कि इसमें बाजरा है, परंतु बाजरा उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो कहते हैं तो मैं तो बाजरा, दिन रात मेरा व्यापार का काम है, इसमें बाजरा तो कहीं है ही नहीं, ये तो फल फूल पौधे हैं खाली। तो किसान को पता है कि मैंने बाजरा बोया है और अंत में भी बाजरा ही प्राप्त होने वाला है, और ये बीच में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह ठीक जैसे हमें संसार दिखाई देता है, ठीक उस उदाहरण से समझाने का प्रयास किया स्वामी जी ने। बहुत ही विलक्षण आज का सत्संग। और सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो ना कोय, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। संसार में अनुकूल प्रतिकूल, राग द्वेष, यह सब हमारे मन की बातें हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें महसूस होता है। हम तो एक उदाहरण दिया था कि एक किसान की दो बेटियां थी, एक के घर जाता है तो वह ये कामना कर रही थी कि हमारे खेत सूखे जा रहे हैं, बरसात नहीं हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बच्ची के घर जाता है तो वन के घर, वो कुम्हार के परिवार से थे तो उनकी बर्तन बने हुए थे, मेरे कच्चे बर्तन बने हुए हैं, अगर ये धूप नहीं निकली और वर्षा हो गई तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, सारे बर्तन बेकार हो जाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं अब परमात्मा के लिए दिक्कत हो गई, वो क्या करें? वर्षा करें तो दिक्कत और नहीं करें तो दिक्कत। तो ये हमने चाह कर ली कि अगर वर्षा हो जाए तो ये काम हो जाए और नहीं हो तो हमारा नुकसान हो जाए, परंतु यह परमात्मा के यहाँ ऐसा नहीं है। वह तो सबको, तो इसमें ये भाव आया कि होई सोई जो राम रच राखा। हम इसमें सेठ जी का उदाहरण दिया, जैसे सेठ जी कहते थे हमारी तो हमेशा मन की होती है। कैसे मन की होती है? स्वामी जी ने पूछा, बोले हमने तो अपनी चाहना जो भगवान की चाहना में मिला दी है, तो जो भी होता है वह सब ठाकुर की इच्छा से होता है, तो हम ये मानते हैं कि हमारी ये चाहना पूरी हो रही है। तो अपनी चाहना को सेठ जी ने जैसे ठाकुर जी की चाहना में मिला रखा था, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जो प्रभु करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सर, बिल्कुल आपने समराइज कर दिया। आदरणीय योगराज जी हैं क्या? आज तो कीर्तन की बात हुई है तो शायद नहीं है। हरे कृष्णा, दिख तो रहे हैं, शायद है, हो सकता है वो ड्राइव ड्राइव कर रहे हो। ठीक है सर, कीर्तन ले लीजिए, आप ही ले लीजिए सर। हरे कृष्ण।
अनिल सर कुछ पूछ रहे हैं आप? हरे कृष्ण सर, एक मिनट। हरे सर एक पूछना था मेरे को। जी 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 सर। मैंने आज ये अध्याय 7 का असाइनमेंट किया था। जी तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर मेरा और जो एक्चुअल है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा एक बार चेक करेंगे उसको आप? ठीक है सर, एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूँ, ग्रुप पे डाल दीजिएगा आप। है ना, वो 5 नंबर में मेरा जवाब सही है, जबकि मेरे को ऐसा लग रहा है किताब के हिसाब से, और उसमें ठीक कुछ है और दिया हुआ है। सर, चेक कर लेंगे, एक बार आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा ना अपना, तो उसको रेस्पॉन्ड कर दूँ। ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। प्रणाम आप। हरे कृष्ण सर, ले लीजिए कीर्तन, ले लीजिए और हरे पूर्ण कर लीजिए। हाँ हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। आज सततम संकीर्तन वाला प्रसंग आया, जी तो जी जी। उसमें स्वामी जी, प्रभु जी एक बात कहते हैं कि संकीर्तन करना, नाम संकीर्तन करना शुद्ध देसी घी पीना है। तो वास्तव में जो लाभ संकीर्तन से होता है वो विलक्षण ही बताया है। तो हमें जब भी मौका मिले तो इसका तो लाभ लेना ही चाहिए प्रभु जी। हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राधा कृष्ण राम, कराइए सर, पूर्ण करा दिए। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, पाप सर्वपापप्रणाशनम् प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, जय हो, सियापत रामचंद्र भगवान की, जय हो, राधा रानी सरकार की, जय हो, स्वामी जी महाराज की, जय हो, साधक संजीवनी की, जय हो, सभी वैष्णव वृंद और संत समाज की, जय आज के आनंद की जय हो। हो। आप सभी वैष्णव वृंद की जय। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान हरे कृपा आपको बनाए बहुत रखे धन्यवाद, और प्रणाम। नित्य निरंतर जो भी हमारे साप्ताहिक क्रम है उसमें हम लगे रहे। हरे कृष्णा। हाँ तो है गई कथा पूरी।